वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ध्यान रखो, मैंने ये क्यों बोला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारा वेट आपके वेट से क्या होगा? अब तीन पॉसिबिलिटी आती है सर, मे बी इक्वल होगा, मे बी मेरा वेट ज्यादा होगा, मे बी मेरा वेट हो सकता है कम हो जाए। तो तीन पॉसिबिलिटी आई। नॉर्मली भी नहीं, कई बार आता ना आप लोगों को दिमाग में, कह रहे सर क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या गुणा करें, क्या भाग दें, पता ही नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। तो सर इसका भी एक जुगाड़ है। सर जुगाड़ क्या सर? लॉग के अंदर की जो वैल्यू है सर वो नेगेटिव हो नहीं सकती, वो अनडिफाइंड हो जाता है सर। इसीलिए सर पॉजिटिव दिखाने के चक्कर में वो ऐसे बीठो डंडी लगा दी है वहां पे, बस इतनी सी बात है बच्चा। पूरा सॉल्व कर लो, बाद में लिमिट रख लेना। लेकिन देखो बेटा, जब हम बाद में लिमिट रखते हैं तो क्वेश्चन की सॉल्विंग में कितना आपको ज्यादा समय लगने लगता है। हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होंगे तंदुरुस्त। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग माइंड मैप सीरीज के अंतर्गत यहां पर पढ़ रहे हैं बेटा टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 12th, मतलब 12th के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसके टॉपिक्स अपन अलग अलग करके कवर कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं इंटीग्रल्स। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ध्यान रखो, मैंने ये क्यों बोला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका रीजन है बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स में यार जितने ही सारे इंपॉर्टेंट है। अभी कोई बोले कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो वाला कम इंपॉर्टेंट है, दैट्स नॉट फेयर। ये मतलब ठीक नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है यार। और देयर आर नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। आप ये मत सोचो सर सक्सेस अरे यार शॉर्टकट है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। अपन थोड़ी ना दुकान पे खड़े हुए, अरे यार ये वाला नहीं चल रहा है, कोई दूसरा ऑप्शन दिखाओ ना मुझे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, समझ गए भाई? तो यहां पर हमें क्या करना है, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझना है, पढ़ना है और उनकी करनी है प्रैक्टिस। तो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई, आप सभी बच्चों का करता हूं स्वागत हम सबकी मैथमेटिक्स की क्लास में, जहां पर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं द कुशवाहा सर के साथ। तो आइए बेटा, फिर हम लोग करते हैं टॉपिक की शुरुआत। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स। तो बेसिकली व्हाट इज इंटीग्रल, व्हाई इज इंटीग्रल, दो क्वेश्चन आने चाहिए। सर है क्या, क्यों है क्या और क्यों है? तो सर मेरी बात सुनो सर, होता क्या है, जो हमारी मैथमेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, तो हमारी मैथमेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमारे कुछ सिंबल्स हैं जो कि बेटा काम करते हैं। हमारे कुछ सिंबल्स हैं जो कि बेटा क्या करते हैं, बेसिकली परफॉर्म करते हैं। यही चार है, पूरा का पूरा दुनिया इसी पे घूम रहा है। फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल है सर, मैथ में भी इस्तेमाल है, मतलब पूछो ही मत कितना ज्यादा यूज है। तो सर सुनिए मेरी बात, जो यहां पर पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन है, बेसिकली ये इस्तेमाल होता है हमारे इंटीग्रेशन, मतलब जो हम लोग प्लस करना और मल्टीप्लाई सीखते हैं दैट इज इंटीग्रेशन, और जो हम लोग ये माइनस करना और सीखते हैं डिवाइड करना दैट इज सिंपली डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस यानी कि कमी, जब चीजें क्या होती है, रिड्यूस होती हैं। इंटीग्रेट मतलब व्हेन वी इंटीग्रेट, जब हम किसी को जोड़ लेते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपली इंटीग्रेट। दूसरा, हमारे इंटीग्रल का एक नाम और भी है सर, इस नाम में आपसे कहा जाता है प्रिमिटिव। एक नाम और है सर, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन ये सीखते हैं सर कि अपन डिफरेंशिएशन करें, बहुत सारा डिफरेंशिएशन किए, तो जो डिफरेंशिएशन करे, तो जो आंसर आया, उस आंसर आने के पहले क्या था वही पता करना। क्या है बेटा, वही है अपना इंटीग्रल। समझ गए सर? पहले वाली बात बता दो, दैट मतलब अपने को प्रिमिटिव बता दो, जो सर पहले था वो बता दो बस अपने को। तो वेरी सिंपल सी बात सर, समझते हैं है क्या। जैसे अपन लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो लाइक हमने डिफरेंशिएशन किया, हमने कहा कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, कॉस एक्स। सभी जान रहे कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है सर, कॉस एक्स। तो इसी का जो रिवर्स है, इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज सिंपली कॉल्ड इंटीग्रल, दैट इज सिंपली कॉल्ड बच्चा इंटीग्रल। मतलब कि अगर हम सर यहां पर cos x का इंटीग्रल कर दें, तो सर अगर हम cos x का इंटीग्रल कर दें तो सर कितना हो जाता है, वो हो जाता है sin x। मतलब cos x डिफरेंशिएट होने के पहले क्या था, तो cos x क्या था डिफरेंशिएट होने के पहले, तो सर वो था sin x। समझ गए सर? तो यही बात अपने को यहां पर पता करनी है। और सर अब बात है सर इंटीग्रल की, तो एक बात यहां पर बहुत काम की आती है सर, कि जो हमारा इंटीग्रल है वो बेसिकली यूज क्यों हो रहा है। सर समझ गए, जो हमारा इंटीग्रल है वो सर यूज क्यों हो रहा है, इसके यूज होने का रीजन क्या है सर? तो मेरी बात समझो, जैसे अब हमारे पास कुछ एक फिक्स फिगर थे, लाइक एक फिगर ये था हमारे पास में सर, चौकोर चौकोर सा था सर। एक फिगर और बना देते हैं सर, इसमें एक थोड़ा सा सर्कल सर्कल था। मतलब ये क्या होगा, हमारे फिक्स फिगर्स हो गए, मतलब फिक्स डिजाइन हो गए, जिनके लिए क्या हुआ बेटा, अलग अलग करके फॉर्मूले बना दिए गए। तो सर इनके लिए क्या हुआ, एरिया निकालना सर, अपन कर लिए फॉर्मूले, सर एरिया निकालना अपन कर लिए फॉर्मूले, हो गया सर काम अपना, डन ना, हो गया सर काम, हो गया सर एरिया एरिया। लेकिन अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया सर, इस तरीके से कहा गया सर इसका एरिया बताओ।
अब सर एक डिजाइन दे दिया, कर्व दे दिया, लहरता हुआ, हम लोग अर्थ के बाहर गए, वहां पे सर कर्व बनने लगे, वेव्स बनने लगी, सर उनका आप एरिया कैसे निकाले? तो कोई फिक्स फिगर तो बन नहीं रहा। तो जब फिक्स फिगर बन नहीं रहा तो फॉर्मूला कोई डिराइव हुआ नहीं। तो जब फॉर्मूला डिराइव हुआ नहीं तो सर हमको पता चला नहीं कि सर एरिया हम निकाले कैसे। तो सर उसी एरिया को निकालने के लिए जनरली क्या यूज किया गया बेटा? इंटीग्रल यूज किया गया। अब सर यहां पर दो चीजें आती हैं। सर दो चीजें कैसे आती हैं? जैसे हमने एक सिंपली रोड बना दी, ऐसे अभी रोड बना दी हमने, ठीक है ना सर। अब रोड की कुछ तो चौड़ाई है, कुछ तो इसकी ब्रेथ है, लेकिन अपने को ये नहीं पता रोड की लेंथ कितनी है। मतलब ये जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, अपने को नहीं पता सर कितना है। क्लियर ना? अपने को नहीं पता सर ये आखिरकार कितना है। तो मतलब जब अपने को नहीं पता कहां से कहां का निकालना है, दैट इज सिंपली कॉल्ड इंडेफिनिट। क्या सर? ये है हमारा इंडेफिनिट। अपने को पता ही नहीं है सर कहां से कहां का अपने बारे में पता करना है, दैट इज सिंपली कॉल्ड इंडेफिनिट। और सर दूसरा, जब अपने को पता चल जाए, अपने को मालूम पड़ जाए कि सर यहां से लेके यहां का इतना वाला एरिया बताओ, हमने क्या कर दिया सर? फिक्स कर दिया कि सर इधर पे शुरू करना, यहां पे रोक देना, इसके बीच में कितना एरिया हुआ लगभग वो अपने को बता दो सर। दैट इज सिंपली कॉल्ड डेफिनेट। तो इसीलिए बच्चा हम लोग इंटीग्रल को दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट में क्या करते हैं बेटा? हम लोग सिंपली ये सीखते हैं कि सर सॉल्व कैसे करना है। इनडेफिनेट में सिंपली हम क्या सीखते हैं सर? सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद हम डेफिनेट में क्या सीखते हैं सर? डेफिनेट में सर सीखते हैं सर सॉल्व तो कर लिया है, आओ ना जरा बताओ कि यहां से लेके वहां तक इतने बीच में कितना होगा। तो सर यहां पे कुछ पता नहीं है कितना निकालना है, इसीलिए इसके आंसर कैसे आते हैं? वेरिएबल्स में आते हैं सर। इसमें पता होता है अपने को कहां से कहां का निकालना है, इसीलिए इसके आंसर जो है वो फिक्स वैल्यू में आते हैं, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में आते हैं बच्चा आंसर। ओके, तो सर अपने को पता है नहीं कहां से कहां का निकालना है, तो सर इसीलिए क्या हुआ? एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया। क्या रखा गया सर? सी रखा गया। अब यहां पर भी एक बात ध्यान देना बेटा, ये जो अपना सी होता है बेटा, ये बेसिकली होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। ये सी क्या होता है बेटा? ये सी होता है बेसिकली आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब सर ये कौन है? अरे सर ये कौन है? आर्बिट्री कौन है? तो मैंने कहा एक सिंपल सी बात समझो, दुनिया में जनरली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यार तीन टाइप के होते हैं। नहीं, अरे किसी का भी करो, जैसे हम आपसे वेट में, वेट वजन की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं सर, तो हमारा वेट आपके वेट से क्या होगा? अब तीन पॉसिबिलिटी आती है सर, मे बी इक्वल होगा, मे बी मेरा वेट ज्यादा होगा, मे बी मेरा वेट हो सकता है कम हो जाए। तो तीन पॉसिबिलिटी आई। तो जब जब हम कुछ कंपेयर करते हैं तो जनरली बेटा तीन पॉसिबिलिटी ही क्रिएट होती है, लाइक मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। देखो यहां पे भी तो कितने हैं? तीन है सर। समझ ना मेरी बात को? सर सेम ईयर इधर भी सर कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है नॉन वेरिएबल और एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। मतलब वेरिएबल जो कंप्लीटली क्या करेगा? वेरिएट करेगा सर, कांस्टेंट फिक्स रहेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। और सर आर्बिट्री क्या है सर? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, दोनों की क्वालिटी रखता है। कभी कभी मन आता है तो हिल जाता है, नहीं मन आता नहीं हिलता है। समझ गए सर मेरी बात? तो ये कहा जाता है बेटा सिंपली आर्बिट्री कांस्टेंट। इसी को हिंदी में समाकलन नियतांक या समाकलन गुणांक भी मतलब ऐसे बोल देते हैं अपन लोग। अपन क्या कुछ भी बोल सकते हैं। तो सर समझिए ना मेरी बात, ये सर अपना बेसिकली इंटीग्रल। सर डेफिनेशन कैसी है सर इसकी? सर डेफिनेशन में कहा गया, सर देखो ना, अब चूंकि हम लोगों ने उल्टा किया था, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस सॉल्व किया था, इसीलिए कई जगह पर बेटा इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसीलिए बेटा इसको कई जगह पर क्या हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो सर इंटीग्रेशन क्या है सर? इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वही बात जो अपन अभी डिफाइन किया सर आपको। सर यहां पर कहानी सर देखो वही लिखी हुई है कुछ सर कि जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो सर एफ एक्स का निकालोगे जी एक्स आएगा। मतलब इसको डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, सर इसी का अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो पीछे वाला आ जाएगा। सिंपल सी बात है सर। सर एफ एक्स जी एक्स हो गया, जी डैश एक्स एफ एक्स हो गया। वही वाली कहानी बेटा यहां पर चल रही है। दूसरा देखो बच्चा, मैंने आपको यह भी बताया कि जब आप किसी का भी इंटीग्रल करेंगे तो वहां पर क्या होगा? एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। क्या होगा सर? वहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। तो सर पहले तो सिंपल सी बात है सर। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं सर? तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं सर? एक आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट मतलब सिंपली फॉर्मूला बेस्ड। क्या होता है सर? एक आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सा दिमाग लगाया काम हो गया, ऐसे वाले सवाल। जैसे अगर हम बात करें इनिशियल फॉर्मूले की, तो सर एक फॉर्मूला दिया गया कि x की पावर n dx। सर इसका अपन इंटीग्रल अगर कर रहे हैं तो सर ये हो रहा है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और एक आर्बिट्री कांस्टेंट।
और सर एक आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट है, अपने को पता नहीं कहां से कहां करना है, तो फिर अपन ऐसे कर दिए। मेरी बात समझे ना, थोड़ी देर समझे ना। तो ये सर क्या है, डायरेक्ट है ये। अब मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, सर कह दें आपसे सर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, सर ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑन फॉर्मूला बेसिस। क्या हुआ सर, ये हो गया डायरेक्ट ऑन फॉर्मूला बेसिस सर। तो एक्स क्यूब का सर n+1 यानी कि 3+1 4, और नीचे भी सर 3+1 यानी कि 4। तो साहब इसका सिंपली बात है सर, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, x की पावर 4/4 +1 सॉरी +c, ऐसे करके काम हो गया यहां पे। तो ये क्या हुआ सर, डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। मतलब क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे आएंगे सर, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट क्या होंगे, फॉर्मूले पर बेस करेंगे सर। इंडेफिनिट में अगली बात हमारी आती है सर, इसके बाद अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा जो सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा जो सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन है बच्चे जो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन पर आएंगे। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मतलब, अब ये कौन है सर सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी का लगा देना सब्स्टिट्यूट। नहीं जैसे पर मैच वैच खेलते हैं ना यार, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, अब मान लो मैं खेल रहा हूं सर, पैर में लग गई, हे भगवान फील्डिंग करने से रहे, तो क्या होगा, मेरी जगह पर कोई और फील्डिंग करेगा आके, तो वो क्या हुआ, वो हो गया मेरा सब्स्टिट्यूट, मतलब मेरी जगह पर वो काम कर रहा है। तो सिंपली कुछ क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं सर, सब्स्टिट्यूशन पे। इसके बाद सर एक हमारा पार्ट और आता है बेटा, वो कहते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। सर पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे सर, अब ये कौन है सर पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो सुनने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है। अरे नहीं यार बहुत सरल है, अभी करेंगे ना इसको। तो सर एक टाइप आएगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का, और सर लास्ट में एक टाइप आ जाता है सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर लास्ट में एक टाइप आ जाता है सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब टुकड़े टुकड़े करके अपन क्या कर लेंगे सर, इसको अपन इसको टुकड़े टुकड़े करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे सर, अपन इसको टुकड़े टुकड़े करके कर देंगे इंटीग्रल। तो सर कहानी कैसी कैसी है, कुछ डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन, कुछ आएंगे सब्स्टिट्यूशन पे, कुछ आएंगे हमारे फ्रैक्शन वाले, और कुछ आएंगे सर हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले। एक एक करके सर सबका ब्रेकडाउन कर लेते हैं सर। जो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन वाले हैं, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जनरली हमारे वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में होते हैं। जनरली वो क्वेश्चन होते हैं सर जो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं सर, जैसे कि, तो सुनिए मेरी बात। अब हुआ क्या, जैसे अपने को सिंपली सर मालूम पड़ गया, अभी देखा था हम लोगों ने कि सर cos x का इंटीग्रल करोगे तो sin x आएगा। क्या करेंगे सर, cos x का इंटीग्रल करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा सर, sin x आएगा। अब यहां पर हम एक काम और कह दें, हम कहते हैं सर cos ax का करो जरा, इसका इंटीग्रल करो। तो सर ये तो ठीक है आपने cos बोला हुआ है, लेकिन सर x होता है वहां पे, आपने ax ऐसे ऐसे कैसे ax बोल दिया आपने। तो मैंने कहा सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चा। हुआ क्या यहां पर सर, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे कुछ एक्स्ट्रा आता था, तो वहां पर क्या करते थे अपन, एक्स्ट्रा पार्ट का डिफरेंशिएशन करके बगल में रख देते थे, बगल में इन द सेंस ऑन अ मल्टीप्लाई मैनर। सर यहां पर क्या है, cos का किया सर, तो cos का तो sin हो गया, लेकिन अब जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, हमारे एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करके कहां रखना है सर इसको, तो इसको रखना है डिवाइड में, यानी कि अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में। तो सर ax का डिफरेंशिएशन a हुआ, सर कितना हो गया, ये हो गया सर cos ax dx का इंटीग्रल। क्या हो गया सर, cos ax dx का इंटीग्रल। अब सर ऐसा हमेशा होगा, मैंने कहा हाँ लगभग हमेशा होगा, बस एक कंडीशन है कि जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है दैट विल बी इन लीनियर, वो हमेशा किसमें होना चाहिए, लीनियर फॉर्मेट यानी कि रैखिक समीकरण में होना चाहिए। क्लियर इतनी बात। अब दूसरी बात सर, एक बात और है कि सर कोई ऑथेंटिक वे है क्या, मतलब ऐसे डायरेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक आ गया फिर क्या करेंगे, अच्छा आप बताओ जरा, आ गया तो फिर क्या करेंगे। मैंने कहा सुनो, अब इसी चीज के लिए यूटिलाइज किया गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर उसमें क्या होता है, उसमें सर ऐसे होता है, देखो मेरी बात सुनो। जैसे हमसे कहा गया cos ax dx, जैसे हमसे कहा गया सर cos ax dx, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो अपने को नहीं चाहिए, जिसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो कुछ पार्ट सर ऐसा होता है जो हमारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है, हम क्या करें सर, उसी को कुछ ले लें, कुछ मान लें। तो हमने सर क्या कर लिया, लेट ax इक्वल टू टी, मतलब कुछ अपन ने टी मान लिया सर, इसमें लेट क्या कर लिया, ax इक्वल टू टी। अब सर क्या करोगे सर, वेरी सिंपल है, इसको करने के बाद में सर सबसे पहले एजम्पशन, आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन कर दो इसका। सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर x तो हट ही गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सर a कांस्टेंट हो गया। सर इसका करेंगे तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा dt बाई dx। अरे t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सर कितना हुआ, dt बाई dx। तो सर कितना हुआ, ये हो गया a dx इक्वल टू dt।
आइदर हम क्या कह सकते हैं सर, अब ए डीएक्स क्वेश्चन में है नहीं कहीं पर भी, तो हम क्या बोलेंगे सर कि डीएक्स इक्वल टू आप लिख लेना डी टी बाई ए। क्या कर देना सर, डीएक्स इक्वल टू लिख देना फिर डी टी बाई ए। मतलब हम अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं सर, एक्स की जगह पर टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम पूरे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह पर टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आओ सर सॉल्व करते हैं फिर। तो सर कॉस ax को क्या ले लिया आपने, t ले लिया, तो cos t हो गया। dx की जगह पर सर dt करना है और बाई a कर लेना है। तो सर a कैसा है, कांस्टेंट है, तो सर a को कर लिया साइड में, और cos का कितना होता है सर, ये होता है sin t, और फिर क्या बेटा प्लस का c। तो सर काम तो हो गया, आंसर तो निकल आया, लेकिन अपन ये नहीं लिखेंगे, क्यों, अपने को वो एग्जामिनर ने, मास्टर ने क्वेश्चन क्या दिया था, अपने को तो सर x में दिया था, आपने तो t में लिख दिया। तो सर वापस से क्या करेंगे सर इसको, तो सर अपन x में ही रखे थे ना, तो वापस से अपन इसको x में ही कन्वर्ट कर देंगे और t की वैल्यू वापस से अपन क्या कर देंगे, ax कर देंगे। तो साहब ध्यान से देखिए, cos ax का sin ax अपॉन a आया था सर, यहां पे देखो ना sin ax अपॉन a प्लस c, सेम टू सेम आंसर। तो सर कहानी समझ गए, तो जो ये चीजें हो रही हैं डायरेक्ट में, अगर लीनियर सर उठा के ऐसे ही कर दो, डायरेक्ट ही मार दो। हाँ, अब जैसे एक नंबर में क्वेश्चन दिया गया, यही दे दिया गया एक नंबर में, तो क्या करना सर, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देना सर। क्या करना सर, थोड़ा सॉल्व करके लिख देना। लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसको अलग से सॉल्व ना करके अपन इसका आंसर क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि सर इसका वैल्यू ये होगा, ऐसे बात खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई सर। तो सब्स्टिट्यूशन है क्या, बेसिकली कुछ एजम्पशन ले लो, उसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो सर, डिफरेंशिएशन करने के बाद में वैल्यू रिप्लेस कर दो, इंटीग्रेट कर दो, वापस से रख दो, सर कहानी कंप्लीट हो गई। तो सर इतना ही आसान है। मैंने कहा अब जैसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनमें क्या होगा, जनरली हमेशा एक वैल्यू ऐसी गिवन होगी जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और जब आप एक वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, वो लापता हो जाएगी डिफरेंशिएशन करने के बाद से। ओके ना। तो सर सबसे पहले अपन थोड़ा सा सर इसमें कुछ चीजें सर, इसमें कुछ चीजें सर ऐसी हैं, देखो ना सर, कुछ चीजें सर ऐसी हैं, ये सर अपने कुछ फॉर्मूले से हैं सर, कुछ अपने फॉर्मूले हैं सर, ये आई होप सो रिटर्न भी है आपके पास में बेटा, और अपन आप इसको यहां पे देख भी लेंगे सर। सर ये एक थ्योरम टाइप की अभी डिफाइन कर रहा हूं सर इसको मैं। देखो ना सर, साइन का माइनस कॉस, सेक स्क्वायर का टेन, सर सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स। उल्टा भी पढ़ सकते हो सर, नहीं उल्टा भी पढ़ सकते हैं सर, उल्टा 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 मतलब क्या हुआ, मतलब सर कॉस एक्स का कितना होता था, माइनस साइन एक्स, सर माइनस इधर कर लिया। सर सेक का कितना होता था डिफरेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स, सर लिखा हुआ है। अब सर साइन इनवर्स एक्स वाई ये कितना होगा, सर साइन इनवर्स एक्स वाई होता है 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या लिखा हुआ है सर, तो सर ये लिखा हुआ है हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये कौन है सर, ये है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सर इसके बाद में देखो यहां पर, देखो वही चीज जो आपको बता रहा था अभी मैं, क्या करें सर आपसे, हम करें सर ए एक्स प्लस बी हुआ, सर एक्स्ट्रा पार्ट हुआ इसी के जैसा है सर। तो सर सबसे पहले पावर n+1 अपॉन n+1 ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था सर, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था ना सर, हम लोग एक्स वाला फॉर्मूला पढ़े थे, यहां पर क्या है सर, ए एक्स प्लस बी है। हम लोग क्या पढ़े थे सर, एक्स वाला पढ़े थे, यहां पर क्या है सर, ए एक्स प्लस बी है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, ए होगा, उठाकर ए का डिवाइड मार दो, काम हो गया, बन गया। तो ये जो अलग से इन्होंने ट्रिक जैसा कुछ बना के दिया, यूजलेस है सर, यूजलेस, कोई मतलब ना है सर इसका। सर अगला एक ये सब यार फॉर्मूले लिखे होंगे आपके बुक्स में, ठीक है ना, तो अपने को इसका बहुत स्ट्रेस नहीं लेने का है कि सर इतने सारे फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले। सर ये तो है थोड़ा सा, अभी देखो ना यहां पर सर कौन आया, टेन इनवर्स आया, सर ये क्या है, छुप गया उसके पीछे जाके वो, तो सर ये होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये होता है सर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो ये हमारे कुछ हैं डायरेक्ट फॉर्मूले जो डायरेक्ट ही एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ओके ना सर। अब यहां पर मेरी बात समझना सर, क्वेश्चन कैसे कैसे, अब सर बात समझते सर, क्वेश्चन कैसे कैसे सर। तो अब यहां पर काम की बात कर लेते हैं। लाइक हमने आपसे क्वेश्चन दिया, हमने कहा सर एक काम करो जरा, ये है सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट एक्स डीएक्स। सर यहां पर क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉट एक्स डीएक्स। सर क्या करें, सॉल्व करना है। क्या बोला सर इसने, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो एक बात समझना जरा, अगर हम कॉट को उठाकर ऐसे लिख दें कि सर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, क्या करते हैं सर, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, ऐसे करते हैं सर इसको। तो अगर इसकी थोड़ी सी शकल देखें इसके सर, थोड़ा सा शकल देखें सर, नीचे वाले को टी ले लिया जाए, अगर सर हम टेन एक्स को टी ले लें सर,
तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, दैट इज sec स्क्वायर एक्स। अब यहां पर क्या होगा सर, dt बाई dx, उठाकर यहां लिख दो, डायरेक्ट में स्टेप बचा सकते हैं सर। वहां पर क्या होगा सर, इक्वल में dt बाई dx, उठाकर dx यहां भेज दो सर। तो sec स्क्वायर dx को हम क्या बोल देंगे सर, dt। जरा शकल देखो सर इसकी, तो सॉरी इसको देखो, sec स्क्वायर x और dx कितना हो गया सर, ये हो गया dt। और सर नीचे पर कितना है सर, tan x है। सर tan x को अपने t ले लिया था, तो सर कितना हुआ ये 1/t। और सर 1/t कितना होता है, बेसिकली ये होता है log t। तो कितना होगा सर, अपने को आ गया log t प्लस c। अब t लिया किसको था सर, tan को, तो अपन आंसर क्या लिख देंगे सर, अपन आंसर लिख देंगे log tan x प्लस c। क्या कर देंगे सर, अपन लिख देंगे आंसर log tan x प्लस c। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन को लेकर। अब मेरी बात समझना, तो जब सर क्वेश्चन बने तो जनरली कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सर, तो जनरली बनते हैं दो टाइप के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली क्या बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सर। कैसे कैसे, एक तो सर बनता है ये वाला जिसमें कहा जाता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। सर एक क्वेश्चन ये बनता है हमारा। सर इसकी कहानी क्या है सर, कुछ नहीं है सर, कहानी सेम है। नीचे वाले को टी ले लोगे, क्या करोगे सर, नीचे वाले को टी ले लोगे, तो सर नीचे वाले को टी ले लेंगे, ऊपर वाली पार्टी एफ डैश एक्स डी एक्स गायब हो जाएगी। तो सर ये सॉल्व होकर क्या बनेगा, 1/t dt। मतलब अपन इसका आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं सर log एफ एक्स प्लस सी। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डीएक्स को फॉर्मेट में दिया गया है सर, तो उसका आंसर डायरेक्ट में आप क्या बोल सकते हो सर, log एफ एक्स प्लस सी। क्या बोलेंगे सर, log एफ एक्स प्लस सी। दूसरा इसका एक पैटर्न और है सर, लाइक आपसे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स बोल दिया गया। आपसे क्या कह दिया गया सर, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। आपसे क्वेश्चन के बारे में सर कुछ ऐसे बोल दिया गया, सर इसका क्या करना है अपने को, सर कुछ नहीं है सर। सर देखना, इसको टी ले लोगे, ये पार्टी गायब हो जाएगी, इसको टी ले लेंगे सर, तो अपने को ये वाली पार्टी गायब हो जाएगी सर। तो टी का, अब टी का, तो टी का करोगे तो क्या होगा सर, टी स्क्वायर बाई 2। टी का करेंगे तो क्या होगा सर, टी स्क्वायर बाई 2। यानी कि ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अपने को आंसर क्या मिल जाएगा सर, दैट इज एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये बन जाते हैं आपके दो फॉर्मेट जो हमारे एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। अब देखो बेटा, इन दो में से शायद में एक आपको यहां पर गिवन था, इन दो में से सर एक आपको यहां पर गिवन था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स। सर मॉड का क्या आपने तो लगाया नहीं, वो तो यहां पे मॉड लगा हुआ है, आपने तो लगाया नहीं। तो सर लॉग में मॉड लगाए ना लगाए एक अंडरस्टूड चीज है, इसका बहुत नीड नहीं है, लगाएंगे तो भी ठीक है सर, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। बेसिकली कहानी क्या है सर, कहानी ये है कि सर लॉग के अंदर की जो वैल्यू है, लॉग के अंदर की जो वैल्यू है सर, वो नेगेटिव हो नहीं सकती, वो अनडिफाइंड हो जाता है सर। इसीलिए सर पॉजिटिव दिखाने के चक्कर में वो ऐसे बीठो डंडी लिखा दी है वहां पे, बस इतनी सी बात है बच्चा। सर मेरी बात समझ गए सर, इतनी इतनी बात समझ गए ना सर, इतनी। अब देखो यहां पर सर आप फॉर्मूला भी याद करते हैं सर, दैट इज tan x dx। अपने को पता ही नहीं सर इसका होता क्या है सर, tan x का फॉर्मूला तो है ही नहीं सर इसका, तो अपन सॉल्व करते हैं सर इसको। देखो जरा ध्यान से, अगर tan x को सॉल्व करें बेटा तो क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे बेटा फिर sin x अपॉन में cos x dx। अच्छा सर ऐसे बन गया, एक बात बताओ जरा, cos का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब सर क्या हुआ, तो cos x को क्या ले लें सर अपन, फिर t ले लेते हैं सर। तो cos होता कितना है बेटा, बेसिकली होता है डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे sin x dx इक्वल टू माइनस dt। हम क्या लिखेंगे सर, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। करेक्ट है सर, पुट कर दो यहां पे सर। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो सर माइनस ये हो गया dt अपॉन सर नीचे क्या हो गया, cos x हो गया। सर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस में log cos x। कितना हो गया सर, माइनस में log cos x। तो आइदर आप ये आंसर लिख दें या फिर सर माइनस को अंदर लेकर चले जाओ। तो जब माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा cos x की पावर -1 प्लस सी। अरे log की प्रॉपर्टी समझ गए ना सर, -1 सर cos यानी 1/cos, 1/cos क्या होता है सर, sec होता है। तो मे भी आपको फॉर्मूला ये भी लिखा मिल जाएगा कि सर tan x का इंटीग्रल कितना होगा सर, तो या तो माइनस का log cos x बोलोगे या फिर आप बोलोगे log sec x। क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे log sec x या फिर माइनस का log cos। दूसरी चीज, अब ऐसे ही मान लो अपने को cot भी अगर निकालना होता सर, ऐसे सर ऐसे ही मान लो अपने को cot निकालना होता सर, cot कैसे निकालते फिर अपन सर, तो सर cot के लिए सिंपल कहानी है सर, आपने cot को ब्रेकआउट मारा तो सर कितना हो गया, cos अपॉन साइन हो गया। अभी समझ गया ना सर कि सर साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, ऊपर लिखा हुआ है सर, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हो जाएगा log sin x प्लस सी। अरे सेम टू सेम, इसको टी ले लेंगे,
ऊपर की पार्टी बेटा गायब हो जाएगी सर। 1/t कितना, log t, और t किसको लिया था, sin x को। तो सर ये है हमारा कुछ सब्स्टिट्यूशन, जहां पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, समझ गए, एक पार्टी को एजम्पशन ले लेते हैं, क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं, और अपनी एक दूसरी वाली जो पार्टी होती है बेटा वो हो जाती है गायब। ओके ना। तो अपना जो मेन मोटिव है, जो अपना मेन टारगेट है बेटा, वो है दूसरी वाली पार्टी को गायब करना। समझ गए सर। कुछ ना कुछ लेके, कुछ ना कुछ मान के अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले को कर लेंगे गायब। बस इतनी सी बात है सर सब्स्टिट्यूशन में। अब देखो सर, कहां गया सर, अच्छा ये लिखा हुआ, रुक जाओ, ये लिखा हुआ है यार, ये तो the given integral f dash dx can be transformed into another form of changing the independent variable x to the substituting। ठीक है भाई, आपने किया सब्स्टिट्यूट। अब देखो बेटा यहां पर cot का सर कितना था ना सर, log sin x, और सर tan का कितना, माइनस का log cos x, या फिर log sec x, या फिर log sec x। तुम्हारा मन करे तो लगा देना, नहीं मन करे तो मत लगाना, ऐसा कोई बाउंडेशन सर यहां पर होने वाला नहीं है। सर ये हमारा कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब सर सब्स्टिट्यूशन है सर एक क्वेश्चन लिखते हैं सर जरा, इसमें एक और लिखते हैं सर जरा। हमने हमने क्वेश्चन लिख दिया सर, हमने लिखा, हमने कहा सर 4x + 3 अपॉन में, क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, दैट इज 2x² + 3x + 1 dx। हमने कहा चलो भैया जरा इसको सॉल्व कर लो। हमने क्या कहा सर, चलो जरा इसको सॉल्व कर लो। तो मतलब इंटीग्रल आने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में हाथ अपने तंग नहीं होने चाहिए। डिफरेंशिएशन में अपने जो हाथ है बेटा थोड़े से ओपन होने चाहिए, खुले होने चाहिए। आपको देख के समझ में आना चाहिए, अच्छा इसके डिफरेंशिएशन हो, बस उठाओ किल्ली मारो कूट दो निकल लो, ऐसे वाला काम। सर यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम नीचे वाले को टी ले ले बेटा, ये 2x² + 3x + 1, अगर बेटा हम इसको टी एजम्पशन कर लेते हैं सर, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3। तो सर 4x + 3 dx = कितना हुआ सर, dt हुआ। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया सर, गायब हो गया। तो सर ये हो गया 1/t dt, मतलब log t। और सर t किसको लिया था, इसी को लिया था। तो दैट इज 2x² + 3x + 1, और सर प्लस में c लगाना मत भूलना। तो सर क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये निकल आया। तो बेसिकली व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, आखिरकार सब्स्टिट्यूशन बच्चे है क्या। तो सर सब्स्टिट्यूशन जो है कुछ ऐसी कहानी है, कुछ ऐसी चीज है बेटा, और इसमें बेटा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी अलग से नहीं आने वाला कि अरे सर इतना कठिन आ गया अब क्या ही करें। समझ गए ना मेरी बात। तो सर ऐसी बात है, बस सर इतनी सी बात है। अच्छा सर और भी कुछ है क्या, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन और देखो ना। हमने क्वेश्चन लिखा आपको, sec² x tan x dx। अब जरा बताओ ना, अपन अगर sec² या किसी को tan को अगर t मान ले, जल्दी नोटिस करो, अगर अपन tan को t मान ले, तो सर tan का डिफरेंशिएशन अरे होता है सर, sec² होता है। तो आपने कहा अरे सर एक काम करो ना, इसमें दिख रहा है सर कि अपन tan x को t ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² x dx = सर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ओहो हो, ये दोनों क्या हो गए, गायब हो गए। सर कितना हुआ ये, t dt बोले तो t² / 2 + c, t dt बोले तो t² / 2 + c। ओ साहब t का वैल्यू कितना था सर, tan था, यानी कि आंसर क्या हो गया, tan² x / 2 + c। कितना हो गया सर, tan² x / 2 + c। तो अपन इसका आंसर ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब हमारे हो सकता है किसी बच्चे के मन में एक बात और आई हो कि अरे यार सर सुनो ना, जैसे आपने इसको सर sec² ऐसे ही लिखा था, जैसे मान लो अगर अपन इसको ऐसे लिखते कि sec x इंटू में sec x tan x dx, तो सर अपने मतलब अलग अलग कर दिया, दो लोग थे ना। तो सर यार एक बात बताओ ना, अपने को तो ये पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। अपने को तो सर ये बात पता है कि सर sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। अभी सर क्या, अभी सर अभी क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं, इसको टी ले लो। तो आपने सर का काम करो सर, इसमें sec x को टी लेंगे, तो सर कितना हो गया ये, आपने क्या किया सर sec x को टी ले लिया। सर अभी कितना हुआ ये सर sec x का डिफरेंशिएशन, दैट इज sec x इंटू में tan x। वापस से बेटा यहां पर कितना होगा, dt/dx, dx उठा के यहां कर लो सर। तो सर अभी कहानी क्या बनी, वापस से बन गई सर t dt। सर इसका भी आंसर क्या होगा, t² / 2 + c। अरे सर t का वैल्यू कितना है, तो सर हो गया sec² x / 2 + c। तो आपने कहा सर आंसर तो आ गया, लेकिन सर वो पीछे वाले आंसर में इस वाले आंसर में डिफरेंस है। वो सर पीछे वाले आंसर में इस वाले आंसर में डिफरेंस है, क्यों। तो सर सुनना मेरी बात, अब यहां पे मेरी बात अच्छे समझ लेना बेटा। आप क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दोगे तो भी सही है,
आपने क्वेश्चन को ये वाला सॉल्व करके यहां पे छोड़ दिया, क्वेश्चन तो भी सही है। अब होता क्या है, हम कैसे ये मानते हैं हमारा क्वेश्चन सही है गलत है? अपन क्वेश्चन किए, आंसर की मैच किए, यार अब मान लो तुम्हारी आंसर की में ये वाला आंसर था और आपने सॉल्व कर दिया ये वाले से, कहां गया? आपने सॉल्व कर दिया ये वाले से, आप कहोगे अरे यार सर वो बुक में तो ये वाला था, मेरा तो ये वाला आया है, इसका मतलब मेरा आंसर तो गलत हो गया है। तो मैंने कहा नहीं रुको, मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए। सर आपने जब पीछे आंसर निकाला तो वो आया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, जब आपने इधर आंसर निकाला तो ये आया बेटा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। करेक्ट है ना? 2 आंसर आए अलग अलग। अब एक बुक में मैच कर गया, एक मैच नहीं किया। आप प्रोसेस को पकड़िए, प्रोसेस को सही से करिए, आप जो भी निकालेंगे वो करेक्ट आंसर है। आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये लिख कर आएंगे तो भी कंप्लीट नंबर मिलेगा, वो लिख कर आएंगे तो भी कंप्लीट नंबर मिलेगा। बाकी हम जिद में आ जाए कि नहीं हमको बताओ ये दोनों सेम है, पहले तो साबित करके दिखाओ तब मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे फिर हम। तो हमने सुनो इसके भी जुगाड़ होते हैं सर। जैसे सर tan स्क्वायर, हमने इसको छेड़ा ही नहीं, इसको पकड़ा सर हमने। तो सर बेसिकली sec स्क्वायर एक्स को tan में अगर कन्वर्ट करें तो क्या बनता है सर ये? तो अगर sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। करेक्ट है सर? अलग अलग कर लें सर, 1/2 ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और सर कितना हो गया? प्लस सी हो गया। करेक्ट है? अब बताना सी कौन था? मैंने सी के बारे में क्या कहा था? तो हमने आपसे सी के बारे में बेटा ये कहा था कि ये क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब हमारे एक्स और वाई के वेरिएबल के अलावा जो भी है क्वेश्चन में वो सारा का सारा क्या है? आर्बिट्री है। मतलब आप अगले स्टेप में इन दोनों को लैप्स करके डायरेक्ट में लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। क्या करो सर? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। अब आगे चलकर क्या होगा, जब आप इंटीग्रल के बाद में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जब डिफरेंशियल, तो वहां पर आपको मल्टीपल आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। समझ लो सर? तो वहां पे क्या होगा ना, जब बुक सॉल्व करती है उनको पता होता है क्या करना है, अपने को तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता सर क्या ही करना है। तो अपन क्या करते हैं, कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं अच्छा ये करना था क्या। करेक्ट ना? उनको पता है तो वो क्या करते हैं सर, इसको प्रूविंग करने के चक्कर में यहां पर C1 लेकर चलेंगे, C1 रखेंगे, C1 रखेंगे, और फिर जब इन दोनों को, चूंकि दोनों ही कांस्टेंट है बेटा, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से लास्ट में वो क्या कर देंगे? C कर देंगे। और आपको लगा अरे यार 1/2 कहां चला गया सर? कांस्टेंट था सर। तो ये दोनों क्या है सर? C ही है। जितना भी सर x के अलावा चीजें वो सारी की सारी क्या है सर? C है। तो देखो सर कर गया मैचिंग। तो ये होता है वे, इस तरीके से हम लोग जबरदस्ती आंसर भी मैच करा सकते हैं। बाकी आप ये दोनों अलग अलग भी छोड़ के आते हैं तब भी हमारे क्वेश्चन में बच्चे किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड, इस चीज को अपन सिंपली क्या कहेंगे सर? ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन, जहां पर आप एक वैल्यू कंसीडर करेंगे दूसरी वाली बेटा वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सर, इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं सर, वो अगले पार्ट में हमारे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं सर? वो क्वेश्चन आते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब सर ये कौन से क्वेश्चन है यार? तो मैंने कहा सुनो मेरी बात, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ बेटे। हुआ क्या, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, आपसे कहा गया सर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर फॉर्मूला हमने साइन स्क्वायर का पढ़ा नहीं, करेक्ट ना? फॉर्मूला हम लोगों ने इसका पढ़ा नहीं, डिफरेंशिएशन ये है नहीं कि पहले स्क्वायर का कर लेंगे फिर साइन का कर लेंगे, ये वाली कहानी भी इसमें नहीं है। तो सर क्या करें अब? तो सर होता क्या है, हम लोग इसको क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अब इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, और करते ये हैं सर जो हमें चाहिए, जैसा हमको आता है हम उसे क्या करते हैं उस तरीके से कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। नहीं समझ रहे हो? जैसे हमने क्या किया, बहुत मतलब बकवास से आदमी को अपना दोस्त बना लिया, अब अपना नेचर उसका नेचर मैच ही नहीं कर रहा, तो अपन लोग क्या करेंगे, ट्यूनिंग को मैच कराने के चक्कर में जैसे मेरा बिहेवियर है हम ट्राई करेंगे कि यार उसका भी वैसे ही कन्वर्ट हो जाए। क्या करेंगे सर? उसका भी वैसे ही क्या सर वो कन्वर्ट हो जाए। ऐसा होता भी है ना? जैसे होता क्या ना, जो अपने मैरिड कपल्स होते हैं बेसिकली, तो पहले का ब्याह व्याह हो जाता है उनका, फिर कहानी क्या बनती है, तो वो जो वाइफ घर में आती है वो क्या करती है, बोलती है ये टॉवल वहां रखो, ये चीज यहां रखो, ये ऐसे रखो, ये वैसे रखो, है ना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वो तुम ऐसे नहीं कर रहे। तो मतलब 1 से 2 साल 3 साल तक क्या करती है, बड़ी मेहनत करती है, कहती मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, जैसे मैं बताऊंगा उसे करना पड़ेगा। तो वो बेचारा मतलब करते 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 मैनेज करते 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 क्या कर लेता है, सीख जाता है। 2-2.5 साल में सीख जाता है, अच्छा 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 अपने को ये काम करने थे, ये तो सीखा ही नहीं अपन ने। फिर वो सीख जाता है 2-2.5 साल बाद में। अब होता क्या, फिर जो सिखाना था वो सीख गया, तो अभी नो डाउट नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर 2.5 साल लगे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे,
पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बदल गए। मतलब समझ रहे हो, वो जी तो नहीं सकता, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कष्ट है जीवन का। तो समझ रहे हो मेरी बात। तो होता क्या है, हम जैसे होते हैं सामने वाले को वैसे ही कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं जो हमको आता है। सर सेम सिनेरियो, अपने को सर साइन स्क्वायर आता ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे सर, वैसे में कन्वर्ट करेंगे जो चीजें अपने को आती हैं। सर कहां से कन्वर्ट करें, तो सर यहां पर फिर अपने इस्तेमाल होती है ट्रिग्नोमेट्री। क्या होती सर, यहां पर फिर अपने इस्तेमाल होती है सर ट्रिग्नोमेट्री। सर कैसी, जैसे अपने को पता है सर cos 2x का फॉर्मूला सर कितना होता है, दैट इज 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स 2x लिया अपने में। क्लियर ना। अपने को क्या चाहिए सर, अपने को चाहिए सर साइन स्क्वायर। सर अपने को क्या चाहिए सर, अपने को चाहिए सर यहां पर साइन स्क्वायर। तो क्या करें सर, ट्रांसफर खेलो। तो अपन एक बार क्या बोल देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। बात रटने की नहीं है, अपन ऐसे नहीं बोलते सर ऐसा वाला है तो ये रट लेना। क्वेश्चन देख के आपको आइडिया आना चाहिए सर कैसे करना है। कितना ही रटोगे, मैथमेटिक्स है थोड़े ना रटने का टफ सब्जेक्ट है कि अपन बैठ रहे याद कर रहे और साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो इसको अभी से ऐसे लिखेंगे, नहीं याद होती चीजें, ठीक है ना। फिर बाद में बोलते हो अरे यार बहुत टफ था, हो ही नहीं रहा, क्योंकि अपन याद कर रहे हैं तो याद हो नहीं रहा, तो आप कहते हो टफ हो रहा है। बी ए लर्नर, सीखने का ट्राई करो ना, जब सीखोगे तो अपने आप आएगा आपको। तो सर ऐसे बना। अब अगर हम यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें सर, तो सर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। देखो सर अब साइन स्क्वायर एक्स कन्वर्ट हो गया ना सर इसमें, तो अपन ने क्या कर लिया सर, तो अब बुक्स क्या करती हैं, लोग क्या कर लेते हैं, उठा के सीधा सीधा साइन स्क्वायर एक्स को उठाकर ये लिख देंगे। आपसे कहेंगे कि देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, वो होता है 1 माइनस cos 2x dx। कहां से आया समझ गए सर, अलग अलग कर लो। तो 1/2 माइनस में cos 2x/2 और सर प्लस में, अरे सर प्लस कहां है, dx में। सर 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 साइड में सर dx का डिफरेंशिएशन, सर इंटीग्रल x हो गया, माइनस में cos का करोगे सर तो cos का होता है साइन, लेकिन सर वो 2x भी है, लेकिन सर वो एक्स्ट्रा वाला 2x भी है, तो क्या करोगे सर 2x को डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड, सर एक 2 पहले से था सर, नीचे कितना हो गया सर 4। तो ये क्या निकल के आया सर, इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्या हुआ सर, ये क्या निकल के आया सर, इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो समझ लो सर ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे, अपन से नहीं बर्दाश्त होंगे तो क्या होगा सर, अपन कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाकर उसे करेंगे कन्वर्ट। क्लियर ना मेरी बात। आओ सर, चलिए सर अपन इतनी बात समझ गया, इतनी बात समझ पाए ना बढ़िया तरीके से। अब सर एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्या हुआ सर, हमने क्वेश्चन और दिया, हमने आपसे कहा सर साइन 3x इंटू में मान लो हमने कह दिया cos 5x dx, हमने इसको सॉल्व करो। हमने कहा सर साइन 3x इंटू में cos 5x, हमने कहा इसको सॉल्व करो जरा, ये क्या होगा। तो आपने कहा सर ये तो यार प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आपने पढ़ाया नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी है इसमें, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है भाई। जैसे आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे इंटीग्रल वगैरह, तो आपको लगता है कि अरे सर 2 टर्म है ना, लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, 2 पार्ट में कर लेंगे। सर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसे जानोगे किसको फर्स्ट लें किसको सेकंड लें, क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा, सॉल्व तो नहीं होगा। तो फिर अभी अपन क्या कर सकते हैं इसके साथ में सर, उसका जुगाड़ देखेंगे सर। तो क्या कर सकते हैं अपन, तो सर हमने काम करो ना सर, साइन और कॉस है, तो वापस से हमने क्या कहा सर, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या कहा सर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो अब हम आपको यहां पर डायरेक्ट यही फॉर्मूला पढ़ा सकते हैं कि सर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं सर, ठीक है ना। मे भी आपने पढ़ा भी होगा। सर ये कितना होता है सर, तो ये अरे सर ये होता है बेसिकली साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। सर ये क्या होता है सर, ये होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। जब आप देखते हो सॉल्यूशंस, तो सर सॉल्यूशन में क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ही इसको इस तरीके लिख देते हैं, वो क्या करते हैं सर को डायरेक्ट ही इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। तो अपने को फिर ऊपर से निकल जाता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, मतलब ये डायरेक्ट कैसे हो गया, अपन तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था सर। सर कहां से बना, मेरी बात सुनना ना, जैसे अपन साइन ए प्लस बी की बात करें, तो सर साइन ए प्लस बी कितना होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। सर अपन यहां पर अगर साइन ए माइनस बी की बात करें, सर ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है सर साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। करेक्ट है ना यार, ठीक है सर। ऐड मार लो सर, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसल, सर साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी 2 बार, सर ये आ गया प्लस में ये आ गया।
सर ये 2 था, डिवाइड मार दिया। तो होता क्या है सर, जब आप इंटीग्रल पढ़ते हैं तो इंटीग्रल टफ क्यों लगने लगता है सर? उसका रीजन ये है कि आपको चीजें ये ना बताकर डायरेक्ट बताई जा रही है कि सर साइन का फॉर्मूला ऐसे होता है, साइन ए कॉस बी का। अब क्या होगा, आपको यहां पर पढ़ा दिया जाएगा डायरेक्ट कि सर 1/2 साइड हो गया, सर साइन ए प्लस बी, तो सर एक बार आपसे लिख दिया जाएगा सर साइन 8x प्लस में, फिर आपसे बोला जाएगा सर साइन ए माइनस बी यानी कि माइनस का 2x, और ये हो गया dx। बस यही स्टेप के बाद में वैसी बाउंसर मारती है, पता नहीं चलता अरे यार ये क्या नया चीज आ गया इसमें। सर नई चीज कुछ नहीं आई, उन्होंने सिंपली क्या किया है सर, इसमें उन्होंने सिंपली एक लगाया है फॉर्मूला, उन्होंने इस्तेमाल किया है बेटा साइन ए कॉस बी। समझ गए सर? तो चीजें क्या करेंगे सर, जो हमको आती है उस अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाते तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते, इसीलिए सर क्या किया गया यहां पर अलग अलग। तो सर 1/2, ये कितना है सर साइन 8x, सर ये क्या माइनस में, अरे साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, सर कितना हुआ dx। सर सॉल्व कर लो, सर 1/2 साइन का कितना सर माइनस का cos 8x, अरे साइन x का डिफरेंस इंटीग्रल कॉस होता है माइनस में, वो भी सर 8x का डिफरेंशिएशन 8 डिवाइड मार लिया, सर माइनस में, सर साइन का करोगे तो माइनस का कॉस होगा, सर ये पलट गया प्लस हो गया, ये तो 2x, सर नीचे कितना कर लेंगे सर 2 कर लेंगे, और प्लस में सर c हो जाएगा, बस इधर उधर मैनेज कर लो, जो आया वो आंसर हो गया। समझे ना सर मेरी बात को? तो सर ऐसे वाले क्वेश्चन भी अपन कैसे कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या यूटिलाइज कर रहे हैं सर, तो बेसिकली हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने सुविधा अनुसार, क्या सर अपने सुविधा अनुसार क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लाइक आपको कभी साइन क्यूब दिया गया, मतलब अपन लोग क्या यूज करेंगे, साइन 3a का फॉर्मूला। कॉस क्यूब दिया गया, क्या यूज करेंगे सर, कॉस 3a का फॉर्मूला। समझे ना मेरी बात को? तो सर ये चीजें क्या होती हैं, कुछ इस तरीके से टैकल की जाती हैं। ये है हमारी क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हमारे बेस करते हैं। ओके सर, चलिए। तो आफ्टर दैट सर कुछ और है स्पेशल टाइप फॉर्मूले। सर स्पेशल टाइप फॉर्मूले में सर देखो ना 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर, सर ये तो बताइए था सर 10 में होता है, तो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और सर अगर रूट में होता तो साइन वाला होता, रिकॉल रखना, अगर रूट में होता तो साइन वाला होता, रूट उड़ा दिया सर लॉग में हो गया। सर ये देखो सर लॉग वाला एक और है, सर लॉग वाला एक और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है सर, तो एक्स माइनस है एक्स प्लस ए है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, बाकी का पार्टी सेम है। सर अगली चीज ये देखो सर आगे आ गया, रूट में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर आ गया रूट में, सर वो कितना सर साइन में, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसमें सर साइन में। अब दूसरी चीज बेटा देखो रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ओ भाई साहब सुनो डिफरेंस, ये बिना रूट का है ये रूट में, सर यहां पे आओ ना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों का पैटर्न देखो, पैटर्न चेक कर लो। फॉर्मूले लर्न करने का तरीका अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं सर ये लिखे फॉर्मूले रट लेना, लेकिन अपन बता रहे सर याद करने का तरीका, हाउ टू रिकॉल हाउ टू रिमेंबर। तो मेरी बात सुनना सर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपने को पता है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा सर ये साइन वाला ठीक है। 10 में 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, तो मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला सर क्या हुआ, वो अपना हो गया 10 में सर। बिना रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर क्या है लॉग में, जो लिखा हुआ है एक्स माइनस ए ना, तो एक्स माइनस ए ऊपर है। सर इसमें क्या सर उल्टा कर दिया आपने, सर उल्टा हो गया देखो पलट गया, अब a माइनस एक्स था तो a माइनस एक्स और ऊपर सर कितना a प्लस एक्स। दूसरी चीज इसको देखो सर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, कहानी पकड़ना, लॉग एक्स प्लस जो रूट में लिखा है वही लिखा है, जो रूट में लिखा है वही लिखा है, यहां पर आओ dx अपन लॉग एक्स प्लस जो रूट में लिखा है वही लिखा है, जो रूट में लिखा है वही लिखा है। समझ गए ना मेरी बात? तो लॉग एक्स प्लस जो रूट में लिखा है वही लिखा है, करेक्ट ना। उसके बाद ये भारी वाले बड़े वाले सवाल, ये बड़े वाले ये कैसे होते हैं सर, बहुत सिंपल है सर, ये भी देखो ना बहुत सिंपल है सर, ये भी बहुत सिंपल है सर। सिंपल कैसे है और ना सर देखते हैं सिंपल कैसे हैं सर। देखो ना मेरी बात सुनना, ये क्या है, जितने भी फॉर्मूले आपके ऐसे वाले हैं ये सर कैसे याद होते हैं सर, समझो इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पैटर्न किसका है सर, साइन वाला पैटर्न है सर। ये पैटर्न किसका है सर, साइन वाला पैटर्न है। जितने भी क्वेश्चन 3 फॉर्मूले टोटल 1 2 3 सर, ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं सर, वेरी सिंपल वे सॉल्व हो रहे हैं सर। देखो ना सबसे पहले x/2 सब में, दूसरा जो अंदर लिखा है वही सब में, देखो ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था ये रहा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर था ये रहा सर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये सर, मतलब x/2 जो रूट में लिखा है वही चिपका दो सर। फिर देखो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इट इज सिंपली डिपेंड्स ऑन ए।
इसमें देखो सर एक ऐसा है प्लस का, बीच में प्लस, इसमें एक ऐसा है प्लस का, बीच में प्लस, सर इस वाले में एक ऐसा है माइनस का, तो बीच में सर माइनस। अगली कहानी सर, ये वाला पैटर्न अपॉन में किसका था, ये वाला पैटर्न अपॉन में किसका था, साइन का, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन। सर ये वाला पैटर्न अपॉन में किसका था सर, लॉग एक्स प्लस, सर देखो लॉग एक्स प्लस, ए स्क्वायर बाई 2 सब में है देखो, ठीक है ना सर, ए स्क्वायर बाई 2 सब में है, बाकी लॉग एक्स प्लस। सर अगला देखो सर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर ये पैटर्न किसका था सर, ये देखो पैटर्न, तो अपॉन में पैटर्न किसका था, लॉग एक्स प्लस, सर लॉग एक्स प्लस। तो भाई बात समझ रहे हो सर, कि मतलब इनको रिलेट करके याद करोगे तो आपको ये सारे के सारे इजीली याद हो जाएंगे। अगर आपने रिलेट नहीं किया बेटा तो फिर इतने भारी भारी फॉर्मूले हैं, लोग कहते हैं भैया याद नहीं हो रहा, छोड़ ही दो ये वाला क्वेश्चन तो। ओके ना सर, चलिए तो सर आफ्टर दैट हमारे क्वेश्चन आते हैं सर फ्रैक्शनल क्वेश्चन। क्या आते हैं सर, हमारे आते हैं फ्रैक्शनल क्वेश्चन। कैसे, लाइक हमने क्वेश्चन दिया आपको, हमने कहा सर 1 अपॉन, हमने कहा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और हमने कहा dx, हमने कहा भाई सॉल्व करो इसको। हमने वेरी सिंपल क्या कहा सर, सॉल्व करो इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी सिंपल कहानी सर, सॉल्व करो इसको। सर सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है सर, तो जो अभी ये फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने पीछे सर, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सर इनका यूटिलाइजेशन होगा सर, इनका क्या होगा सर, यूटिलाइजेशन होगा। अब यहां पर आओ सर, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, सर कैसे करेंगे, तो मेरी बात सुनो, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सर ये सॉल्व कैसे होंगे सर, तो इनके लिए जो आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हम क्या करेंगे, हम उसे करेंगे फैक्टराइज बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। क्या करेंगे सर, उसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो आता होगा, 10th में पढ़ाया जाता है, नहीं आता कोई बात नहीं। देखो सर परफेक्ट स्क्वायर की बात करोगे मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे या तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओगे सर, तो यही दोनों है परफेक्ट स्क्वायर सर, या तो ये वाला बनाओगे या तो फिर आप ये वाला बनाओगे। सर ये क्या होगा, सर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अब सर एक बात ध्यान देना, a स्क्वायर दोनों में, 2ab सब मतलब सेम टू सेम चीजें हैं, बस डिफरेंस क्या है, अगर 2ab प्लस का है तो प्लस वाला बना, माइनस का है तो माइनस वाला बना, प्लस वाला है तो प्लस वाला बनेगा, माइनस वाला है तो सिंपली माइनस वाला बनेगा। करेक्ट रहती बात। अब यहां पर मेरी बात समझना, बहुत डिटेल में बहुत प्यार से बच्चा मेरी बात समझना। यहां पे सर कहानी ऐसी है यार कि देखो जैसे ये क्वेश्चन था अपना यही वाला कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ढूंढते हैं, तो सर एक तो स्क्वायर मिलेगा हमेशा ही हमेशा, तो जो मिला हमने कह दिया तुम तो बेटा ए स्क्वायर हो, क्या बोल दिया कि तुम तो बेटा ए स्क्वायर हो। अब क्या हुआ, जो एक और एक्स वाला टर्म होगा अपन उसको हमेशा क्या ले लेंगे, 2ab, क्या ले लेंगे सर उसको हमेशा 2ab। तो सर ये कितना हुआ फिर 2ab, तो सर 2 अलग करो, a तो अपन ने x को ही ले लिया था सर, x अलग कर लो, एक्स्ट्रा क्या बचा, एक्स्ट्रा क्या बचा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा सर 4x है, x ले चुके हो, 2 में निकाल चुके हो, क्या बचा सर 2 बचा, अरे 2 2 जा 4 होता है ना सर, कितना बचा सर 2 बचा। इसका मतलब अपने पास b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब मेरे पास में b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, 2 होनी चाहिए। और फॉर्मूला बनाने के लिए सर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए, 2ab होना चाहिए और b स्क्वायर होना चाहिए। मतलब b की वैल्यू अपने 2 पता कर ली, यहां से ध्यान रखना 2ab वाला टर्म ही b को डिफाइन कर देगा। तो सर जैसे आपको b मालूम पड़ गया तो सर बस अपने को चाहिए b स्क्वायर। कहां से लाओगे b स्क्वायर, ऐड कर लो, ये मत सोचो क्या जोड़ें क्या घटाएं, b की वैल्यू 2 आई, 2 स्क्वायर यानी 4 चाहिए अपने को, तो क्या करो सिंपली सर इसमें 4 ऐड कर लो, 4 माइनस कर लो, सिंपली कोई दिमाग नहीं लगाओ, अपने को b पता कर लेना है, 2ab पकड़ के और सर वही जोड़ दो वही माइनस कर दो, क्या कर दो सर वही ऐड कर दो वही माइनस कर दो, कहानी हो गई सर। देखो ना यहाँ पे, तो सर अपन ने क्या किया सर 4 ऐड किया 4 माइनस किया, तो ये वाली मेरी बात समझ में आई सर। अपन एक कैसे जान पाते हैं सर क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है, हवाबाजी नहीं है सर, अपन ये जान पाते हैं सर क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है। करेक्ट है ना, आ जाओ सर काम पे लगते हैं फिर। तो सर ये बन गए फॉर्मूले। अरे सर बी स्क्वायर प्लस वाला ही चाहिए, हमेशा प्लस वाले लेना बेटा अपने को, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सर 1 अपॉन सर ए स्क्वायर मतलब एक्स, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सर 2, अब 2ab प्लस क्या है सर, तो एक्स प्लस 2 बनेगा सर। सर क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब बचा कौन सर 1 और 4, सर माइनस का 3 हो गया, क्या बचा सर 1 और 4 कितना हो गया सर माइनस का 3 हो गया। आओ ना सर काम हो गया, देखो ना सर, तो 1 अपॉन ये बन गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस पे इसको भी स्क्वायर लिख लो बेटा, तो √3 का होल स्क्वायर बेटा, √3 का स्क्वायर और ये हो गया dx। अब ध्यान से देखें बेटा अगर, तो आई थिंक ये फॉर्मूला है हमारा कौन सा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है सर।
तो अपन अब इसका आंसर डायरेक्ट भी लिखवा सकते हैं यहां पर को कि बेटा 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिख दो सर ऐसे करके। लेकिन मेरी एडवाइजरी क्या है सर इसके लिए? सर मेरी एडवाइजरी ये है सर कि जब जब आपको एक्स की जगह पर कोई भी फंक्शन मिले तो थोड़ा सा एक बार टी लेके कर लेना उसको। क्यों? कभी कभी एक्स का कोई कोएफिशिएंट मिला तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हम गलत ना कर दें। समझ गए सर? जल्दबाजी में हम गलत ना कर दें, तो इसी गलती से बचने के लिए मेरी एडवाइस है कि इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, आप x+2 को ले लेंगे टी। क्या कर लेंगे सर? आप x+2 को ले लेंगे टी। जैसे ही टी लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा ये सर डिफरेंशिएशन, इसका तो 1 हो गया सर। तो 1 dx इक्वल टू सर कितना dt। मतलब आपका क्वेश्चन कितना कन्वर्ट हो गया सर? ये कन्वर्ट हो गया हमारा 1/t² माइनस √3 dt। सर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1/t² माइनस √3 dt। ऐसे करके क्वेश्चन क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो जब कभी आपको लगे ऐसा क्वेश्चन दिखे, कई लोग कई बच्चे क्या करते हैं सर, यहां के बाद में आंसर लिखते हैं डायरेक्ट। ओके ना, हम मना नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्लियर है दिमाग में तो आप डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा सर? लेकिन ऐसे कर लेंगे तो जो वो गलत होने का पॉइंट में भी चांसेस है ना सर, वो गलत वाला चांसेस खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता फिर। तो सर अभी तो हो गया ना सर, सीधा सीधा फॉर्मूला सर क्या होता है सर? तो 1/2 ए सर, ए का वैल्यू √3 लॉग, फिर क्या होता सर? x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अरे पीछे ही था यार, कहां गया वो? देखो ना पीछे ही था सर, कहां गया? ये देखो ना सर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। करेक्ट है ना सर? कहां चला गया? ये रहा। तो सर लॉग में x माइनस है तो x के t, तो t माइनस √3 अपॉन में कितना बेटा? t प्लस √3। सर ये कितना हो गया सर? प्लस में c हो गया। आफ्टर मैंने क्या बोला था सर? जो भी आपने t लिया है वापस x में कर देना सर उसको। तो सर आंसर हो जाएगा 1/2 √3 लॉग हो गया x की वैल्यू x+2 थी बेटा, तो x+2 माइनस √3 अपॉन में x+2 प्लस √3। और सर ये हो गया आपका आंसर। तो सर इस वाले क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हुआ सर? ये हो गया रिजल्ट। तो जितने भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो सर सारे के सारे क्या होंगे? वो सर सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है सर वो इससे रिलेट करेंगे। सारे क्वेश्चन सर क्या होंगे? इससे रिलेट करेंगे। फाइनली लास्ट में जाके आपको इनमें से ही कोई ना कोई फॉर्मूला दिखाएगा। तो सर सुनिए जरा, काम पे लगते हैं सर। ओके ना? अब देखो सेम क्वेश्चन मैंने दिया। क्या किया सर? मैंने सेम क्वेश्चन दिया। मैंने कहा इंटीग्रल ऑफ 1/रूट में सर x² प्लस 4x प्लस 1 dx। अभी बताओ ना सर, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्ट सर? अभी क्या था? पिछली बार रूट नहीं था, इस बार क्या है सर? रूट है। तो अपन क्या करने वाले हैं सर इसमें? वेरी सिंपल सर, वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे सर इसको। तो क्या बनेगा ये सर? ये रूट में हो जाएगा x+2 होल स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर। बोलो ना, करेक्ट है? अभी पीछे बनाया था, सेम क्वेश्चन है सर। तो ऐसे कर लेंगे सर। अब बताओ ना सीधा सीधा, तो 1/रूट में x² माइनस ए स्क्वायर है सर। 1/रूट में अब रूट आ गया, x² माइनस ए स्क्वायर फिर से बन गया सर। देखो रूट बन गया इस बार। अरे हाँ सर, क्या बन गया सर? रूट बन गया सर। देखो ना रूट वाला कौन है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर रूट में। सर रूट में तो ये होता है सर, रूट में तो ये वाला है सर। उठा के रखो सर ऐसे। तो अपन क्या लिख देंगे सर इसका आंसर? अपन इसका आंसर वेरी सिंपल क्या लिख देंगे बेटा? लॉग में ये बेटा, लॉग सबसे पहले सर। अब क्वेश्चन में क्या है सर? x प्लस रूट में x² माइनस ए स्क्वायर। देखो ना यही बात है सर, यही चीजें लास्ट में कंफ्यूज करती हैं सर। देखो लॉग x प्लस रूट में x² माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट है ना सर? यही कंफ्यूज करती है सर आपको। तो बस आपको यही पे थोड़ा सा ध्यान देना है सर। तो मैंने सिखाया क्या सर? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना बेटा। आप x+2 को t ले लेना, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा बेटा? 1/रूट में t² माइनस का √3 स्क्वायर, इसमें हो जाएगा ऐसे कन्वर्ट। क्या हो जाएगा सर? इसमें हो जाएगा इस तरीके से कन्वर्ट। करेक्ट है? अब सर उठाओ फॉर्मूला। सर 1/1 क्यों कहा है? लॉग। अब सर कितना है सर अंदर? वो मॉड लगाए ना लगाए सर, कितना है सर अंदर? x प्लस था तो सर x का t है, तो t प्लस रूट में t² माइनस का √3 का स्क्वायर। आपको याद देख कराया बेटा हमने कि x प्लस जो अंदर लिखा हुआ है, x प्लस जो भी लिखा हुआ है सर, सुन लो मेरी बात। तो सर लॉग, अब अपन t की वैल्यू क्या रखी थी सर? x+2। और सर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है सर? रूट के अंदर वाली बात शुरुआत में क्वेश्चन देखो
सर आप t की वैल्यू x+2 रखोगे, फिर उसका होल स्क्वायर करोगे, फिर √3 का स्क्वायर करोगे, फिर सॉल्व करोगे। अरे लल्ला तो था तो वही शुरुआत में, क्यों भाई? तो अपन क्या बोल देंगे सर इसको, x² + 4x + 1 + c। सर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो जितने भी अपने क्वाड्रेटिक वाले सवाल है बेटा, जितने भी अपने क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है सर, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सर सारे के सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाले हैं? वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही सॉल्व होंगे। ओके ना? अब सुनो, सेम क्वेश्चन लिखता हूं, सेम क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन, लाइक यही क्वेश्चन मैंने लिख दिया ऐसे करके। बताओ तो आ गया ना समझ में? सर कर लेंगे अभी तो, सर कर लेंगे ना? कुछ नहीं सर, क्वाड्रेटिक है सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे सर इसको। तो पहले तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर, और सर कितना हुआ? ये हो गया अपना dx। सर लग गया ना डायरेक्ट फॉर्मूला? सर लग गया ना सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला? क्या सिखाए थे सर? x/2। सर x की जगह पर x+2/2, रूट में जो भी लिखा है सर, तो रूट में तो वही लिखा हुआ था, तो अपन आंसर लिख दे रहे सर। अब सर a कैसा है, प्लस का या माइनस का? a कैसा है, प्लस का या माइनस का? अरे सर माइनस का है, तो सर माइनस में a²/2, तो √3 का स्क्वायर 3, तो सर हो जाएगा 3/2। अब सर कितना होगा? लॉग होगा, अंदर सर क्या होगा? वही x प्लस जो रूट में था, तो सर x की जगह पर x+2, तो x+2 प्लस जो आपको रूट में दिया गया था, तो ये x² + 4x + 1, और प्लस में सर c। तो सर ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो अभी मेरी बात समझ में आई सर कि जो वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना सर, वो क्यों लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूलों को लिखे रहने देने का रीजन क्या है, वो सर क्यों आपको बताए गए हैं सर। तो क्लियर है सर? तो फिर अभी अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी आपको बता रहे हैं सर कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है, प्रोसीजर आप सीख गए। ओके ना? चलिए सर एक क्वेश्चन और समझते हैं सर। अगला पैटर्न सर ऐसे आता है हमारा, अगला पैटर्न सर ऐसे आता है, लाइक आपसे मैं कह दूं 4x + 3/3x² + 2x + 5dx। मैंने क्वेश्चन ऐसे कह दिया, मैंने चलो भाई इसको सॉल्व करो। अब देखो मेरी बात समझना, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। अभी ऊपर तो लिखा नहीं है सर, तो अब यहां पर आपको दो तरीके से चीजें बताई जाती हैं। पहला तरीका क्या सर? इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना सर? इसका डिफरेंशिएशन, तो सर इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x भाई, अरे इसका 6x और प्लस में 2, तो अपने को ऊपर कितना चाहिए बेटा? अपने को ऊपर चाहिए 6x और प्लस में 2 चाहिए। तो अब पूरी की पूरी मगजमारी, पूरा का पूरा दिमाग किसके लिए लगेगा कि ऊपर हम कैसे भी करके 6x प्लस में क्या बना दें? 2 बना दें, और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करें। यही तो है कि सर 6x बना लो, फिर अपन इसको अलग से सॉल्व करें। तो सर तरीके बहुत हो सकते हैं इस चीज को बताने के, समझने के बेटा जो तरीके हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सर ठीक है ना, इसमें एग्जाम में हम समझ नहीं पाते, नॉर्मली भी नहीं, कई बार आता ना आप लोगों को दिमाग में, कह रहे सर क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या गुणा करें, क्या भाग दें, पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तो सर इसका भी एक जुगाड़ है सर। जुगाड़ क्या सर? करना कुछ नहीं है सर, आपको कितना चाहिए सर? आपको चाहिए 4x + 3। सर दो वैल्यू ले लो सर, एक क्वाड्रेटिक सर, दो वैल्यू ले लो सर, a और इसी का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 3x² + 2x + 5, इसी का डिफरेंशिएशन, और सर प्लस में एक और वैल्यू ले लो b। सर ध्यान से देखेंगे जरा इसको, सर ये हो गया 4x + 3 = a, बेटा इसका डिफरेंशिएशन ये 6x + 2 है, प्लस में b हो गया ऐसे करके। तो सर ये कितना सर? 4x + 3, अंदर भेजो सर इसको जरा, तो 6ax कितना सर? 6ax प्लस का 2a और प्लस में सर b। कंपेयर करो सर, अगर सर 6a की वैल्यू कितनी है सर? 4 है, तो सर a की वैल्यू कितनी है सर? 2/3 है, अरे 2 से कट्टम कट्टम खेल लो, 2/3। सर यहां पर कितना? 2a की वैल्यू सर कितनी है सर? 2a + b कांस्टेंट यानी कि 3 है। सर a का वैल्यू 2/3 आया सर, तो यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 प्लस b = 3। ट्रांसफर मारेंगे सर, तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो गई सर? ये हो गई 3 - 4/3, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया सर? 9 - 4 यानी कि 5/3। तो सर अपनी b की वैल्यू कितनी आ गई सर? b की वैल्यू आ गई 5/3। क्या हो गई सर? अपनी b की वैल्यू आ गई सर 5/3, और a की वैल्यू निकल आई अपने पास में 2/3। करेंगे क्या सर? अलग अलग। क्या करेंगे सर? अलग, जैसे लिखा ना अलग अलग, ऐसे ब्रेकआउट करके।
सर बस इसको ऐसे ही आपको अलग अलग करके लिखना है। कैसे सर? तो इंटीग्रल सर क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू 2/3, अंदर पे 6x प्लस 2/3, इसका डिफरेंस 6x प्लस 2, प्लस में कितना सर b है, मतलब इसकी जगह पर अपन ये लिख सकते हैं, समझ लो सर, क्या इसकी जगह पर अपन ये लिख सकते हैं सर? सर कितना हुआ 2/3, 6x प्लस 2 प्लस का b है सर, और b की वैल्यू सर कितनी है सर? ये है 5/3, और सर नीचे पर कितना चल रहा है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये चल रहा है सर 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। कंप्लीट। अभी अपने को ये बात हजम हो गई सर कि आखिरकार सर क्वेश्चन किस तरीके से है। तो भाई अब सॉल्व कैसे कर रहे हो, उसको अलग अलग करो। देखो बाकी इसको सॉल्व करके देख सकते हो सर, 2/3 अंदर मल्टीप्लाई कराओगे सर, इधर देखो साइड में कर दे रहे हैं सर, 2/3 अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, 3 2 जा 6, ये 4x हुआ, प्लस 2 2 जा 4, सर ये 4/3 हुआ, और प्लस में सर कितना, ये 5/3 है, इसको इवेल्युएट करोगे 3 आ जाएगा, देखो बन गया 4x प्लस 3। तो बेसिकली क्या है, अब जरा सोचो हम ये कैसे जान पाते कि सर वो 2/3 का मल्टीप्लाई कर लो सर, फिर ये 5/3 ऐड कर देना, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता चीजों में समझने के लिए। तो इसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप क्या कर लें, इस तरीके से काम कर लें सर। चलिए सर अभी तो काम हो गया सर, एक बार क्वेश्चन क्या बना, 2/3 बना सर, ऊपर 6x प्लस 2 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, प्लस में सर अलग 5/3 किनारे कर लो सर, 5/3 किनारे कर लो, इंटीग्रल सर कितना हुआ 1 अपॉन दैट इज 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 और dx। तो अगर ध्यान से देखें बेटा तो ये वाला तो डायरेक्ट हो गया सर, ये वाला तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, क्यों सर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है सर, ये 2/3 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अरे इसको t मान लो, ऊपर वाली पार्टी गायब, प्लस अब क्या करना है सर, इसको सॉल्व करना है सर। तो जरा बताओ मुझे, इसी को तो सॉल्व करना अभी हम लोग सीख रहे थे, ध्यान से देख के बताओ बेटा, इसी चीज को तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करना सीख रहे थे ना सर। सर सॉल्व करने के लिए क्या सीखा था अपन ने, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, रखेंगे फॉर्मूला, क्या करेंगे सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, रखेंगे फॉर्मूला। आओ सर करते हैं जरा एक बार, तो सिखा दें परफेक्ट स्क्वायर, फिर तो कर लोगे उसके बाद में। एक बार एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर ऐसे ही। तो सर ये कितना है सर, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 सॉरी 5, ऐसी है, ढूंढे कौन है, अरे बी ढूंढना पड़ेगा ना सर। तो पहले तो ए कितना है सर, तो ए अपना √3x प्लस में सर, तो यहां क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2ab। तो बेटा 2a की वैल्यू तो ये थी सर, तो सर b कितना चाहिए, जल्दी सोचो b कितना चाहिए सर। तो अगर b हमारा 1/√3 होता तभी तो यहां 2x बचता, बताओ ना, 2a का वैल्यू और फिर सर कितना अपने को चाहिए b, तो सर अपने को टोटल चाहिए था 2x, यानी कि 2 और x है तो √3 एक्स्ट्रा है सर, कैसे हटेगा 1/√3 से, तो इसका मतलब सर b की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई सर 1/√3, सर प्लस में कितना है सर 5 है, तो अपन क्या करेंगे सर इसमें 1/√3 का स्क्वायर b स्क्वायर ना, तो इसका मतलब 1/3 ऐड करेंगे, 1/3 क्या करेंगे माइनस करेंगे सर, ये और ये क्या बना देंगे फॉर्मूला, तो सर कितना हो गया ये 5/3 इंटीग्रल, सर नीचे क्या बन गया सर √3x प्लस 1/3, सॉरी 1/3 क्यों, अपन ने इसकी वैल्यू क्या निकाली सर 1/√, सर b की वैल्यू कितनी 1/√3, तो सर √3x प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब सर इसको देखो 5 और माइनस का 1/3 सॉल्व होगा, तो 3 5 का 15 माइनस 1 यानी कि प्लस में 14/3, सर प्लस में कितना हो सर 14/3, ये क्या हो गया सर, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, प्लस में हो गया सर ए स्क्वायर वाला टर्म, लगा देंगे फॉर्मूला, हो जाएगा सॉल्व। तो भाई अभी समझ पाए ये क्वेश्चन आखिरकार किस तरीके से होंगे, देखने में बड़े लगते हैं लेकिन इस वाले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इस वाले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर कैसे इसको हम अलग कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा वो क्या है कि कैसे इस क्वेश्चन को बेटा हम अलग कर रहे हैं। ओके सर, तो ये है बात इस वाले क्वेश्चन की कि आखिरकार ये क्वेश्चन कैसे होगा। बाकी तो सर ये वाला तो कर ही लोगे यार अब, ठीक है ना सर, इसको अपन अब सॉल्व कर लेंगे आगे। सर इसको देखो, अगर यही क्वेश्चन एक और होता, हम मान लो ऐसे लिख दिए होते, अलग पेज पे लिख दें यार, मान लो हमने क्वेश्चन लिखा होता सर 4x प्लस 3 अपॉन में सर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, ऐसे लिखा होता सर,
तो बताओ ना, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, केवल रूट लगा हुआ है। रूट लगाने का बेनिफिट क्या मिलेगा सर? रूट लगाने का बेनिफिट क्या मिलेगा सर? यहां पे जो चीजें चल रही सर किसमें होंगी? रूट में। रूट में होने का बेनिफिट क्या होगा? यहां पे सब में रूट चल रहा होगा, यहां पे रूट आएगा, यहां पे रूट आएगा, तो ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा, यानी कि 1/√t बनेगा। उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये सर रूट में √(x² + a²) अपन उसको कर लेंगे। तो अब भी आपको ये बातें समझ में आई सर कि सर क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन आखिरकार किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है ना? इनका तरीका क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इन क्वेश्चंस को आखिरकार बेटे किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ओके बच्चा, चलिए तो चलिए साहब, इतनी बातें अपन समझ गए यहां पे सर। तो फिर अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना सर? एक क्वेश्चन अपन क्या कर लेंगे सर? सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा आपसे। अब इसी में दूसरी चीज, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो जैसे ये इक्वेशन आपको लिख कर दी गई है सर, तो अब यहां पर इक्वेशन की जगह पर मतलब कोई ऐसी इक्वेशन होती जिसके फैक्टर्स हो रहे होते। क्या होता सर? कोई ऐसी इक्वेशन होती जिसके फैक्टर्स हो रहे होते। तो जब किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो रहे होते हैं बेटा, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। वही तो होता है बेटा, करेंगे किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। सर कहानी क्या, देखो ना मेरी बात, अभी इस क्वेश्चन को मत करो पार्शियल से, मल्टीप्लाई कराओ, क्वाड्रेटिक बनी। सुनो ना मेरी बात, मल्टीप्लाई कराओ, क्वाड्रेटिक बनी। जो सीख रहे थे उससे कर सकते थे। दूसरा, फैक्टर्स हो रहे हैं सर, तो इसके सिखाया क्या जाएगा सर? कुछ नहीं सर, वही ए और बी वाला सिस्टम कि सर 1/(x- से सॉरी x-1 x-2 है सर, ब्रेकआउट कर लेंगे तो एक बार x-1 और एक बार सर यहां पर x-2, ऐसे करके अलग अलग, बस अलग अलग। तो सर एलसीएम लोगे, ये कट जाएगा तो 1 = ये इधर गया तो ये x-2 इंटू a प्लस b, और यहां हो गया x-1। तो सर इसको जरा सॉल्व करो थोड़ा थोड़ा सर। तो सर ax-2a प्लस में bx-b, ऐसे सर। तो सर x वाले पकड़े अपन ने, तो सर इस तरफ से x वाले कौन है? a + b। यहां पर x वाला कौन है? कोई नहीं, तो 0। सर बाकी पकड़ा तो कांस्टेंट वाले, तो ये हो गए -2a -b। यहां पर कांस्टेंट क्या है सर? 1 है। सर a की वैल्यू कितनी है? -b, या b की वैल्यू कितनी है? -a। तो सर -2a, अब b की वैल्यू बेटा कितनी? -a इक्वल टू ऐसे 1 पकड़ लिया सर। सर कितना हो गया? ये हो गया -2 है, माइनस और माइनस प्लस का a इक्वल टू सर कितना? 1। सर क्या हो गया यहाँ पे? तो -a की वैल्यू 1 हो गई, तो a की वैल्यू बेटा कितनी? -1 हो गई। सर a की वैल्यू कितनी? -1 हो गई। तो बेटा अगर a की वैल्यू आपको -a हो चुकी है, तो फिर ऐसे b की वैल्यू बेटा कितनी? +1 हो जाएगी। सर b की वैल्यू कितनी? +1 हो जाएगी। तो क्या करेंगे अपन इसको? अपन सिंपल इसको, तो a/x-1, a की वैल्यू -1, तो सर -1/x-1 dx प्लस b का वैल्यू सर कितना निकला अपन? 1 निकला, तो 1/x-2 dx। बस सर हो गया। अब देखो ना, ये तो लॉग वाला ना, तो सर ये कितना हुआ? माइनस में log x-1 प्लस में ये भी सर क्या है? लॉग है, तो log x-2 प्लस कितना सर? c हो गया। तो सर log m माइनस log n, तो log m माइनस n, तो x-2 अपॉन x-1 प्लस c। ये हो गया सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो अभी आपको मेरी बात समझ में आई सर कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आखिरकार कैसे होगा? वेरी सिंपल सर, ब्रेकिंग करनी सर, ऐसा वाला पैटर्न होगा, ए और बी में ब्रेकआउट मार देंगे। टारगेट क्या सर? ए और बी की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो। पिछले क्वेश्चन में सर क्या था? क्या पर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं मिल रहा है सर, तो ए और बी का वैल्यू सॉल्व कर लो सर। तो सर ऐसे ही पार्शियल फ्रैक्शन में कब कौन से एजम्पशन लिए जाते हैं सर, वो यहां पर सर राइट डाउन किए हुए हैं। तो सर राइट डाउन कैसे होंगे? अरे कहां चला गया सिंपल वाला? अच्छा लिखा ही नहीं सिंपल वाला, चलो सर कोई बात नहीं। अरे वही तो है यार, ये देखो ना सिंपल वाला ही तो है, देखो ना सर। अरे px + q, भाई अभी हमने वहां पे क्या 1 लिख दिया था, तो आपने 1 के इक्वल किया था। मैं ऊपर 2x + 3 बोल देता, तो फिर आप क्या करते? 2x + 3 के इक्वल कर देते। क्या करते सर? आप 2x + 3 के इक्वल कर देते। सर ऐसी सर यहां पे सर नीचे देखो, इसी का स्क्वायर हो गया, मतलब तो एक बार पहले एक पावर, अब बाद में 2 पावर। सर यहां पे देखो सर यहां पे देखो, इसका स्क्वायर है, ये वाला ऐसा पैटर्न अगर मिलेगा तो सर क्या करेंगे? a अपॉन पहला डब्बा, दूसरा डब्बा का स्क्वायर, फिर तीसरा डब्बा। मतलब जितने भी डब्बे दिख रहे हैं, क्या हो रहा है? जितने भी डब्बे आपको दिख रहे हैं, हर डब्बे को आपको अलग अलग करना है। सर अगली बार देखो, यहां पे से 2 डब्बे दिखे,
सर यहां पे क्या हुआ सर, आपको 2 डब्बे दिखे तो क्या करेंगे सर, यहां पे 2 डब्बे बना दिए हमने। अब सर नीचे क्या सर, क्वाड्रेटिक वाला डब्बा था तो ऊपर हमने क्या कर दिया सर, bx प्लस सी। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, ठीक है, केवल लेंथी क्वेश्चन है और कुछ नहीं सर। सर लास्ट में सर ये देखो सर, अरे ये तो मैंने बताया यार पीछे भी, यही तो बताया ना मैंने पीछे अभी, पी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू, तो ए करो फिर डिफरेंशिएशन, अरे यही तो था यार, ये कहां गया, अरे 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 तो वही है क्वेश्चन, देखो ना ये तो था बेटा, ए करो उसका डिफरेंशिएशन प्लस बी, ए करो उसका डिफरेंशिएशन प्लस बी, तो जरा बताओ ना बेटा वही तो है, तो कहां गया कि ए करो सर उसका डिफरेंशिएशन नीचे वाली का और प्लस में बी, पी एक्स प्लस क्यू सॉल्व हो जाएगा, बी निकल आएगा बेटा। तो ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, कि आखिरकार पार्शियल फ्रैक्शन से आपके इंटीग्रल किस तरीके से किए जाते हैं। जनरली यहां पर क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट या इन फॉर्मेट्स के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो बस करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन चेंज कर लो, एबीसी फाइंड कर लो, काम हो गया, ठीक है ना साहब। चलिए सर आफ्टर दैट लास्ट में चीज और आती है बेटा अपनी, लास्ट में चीज आती है बेटा, वो क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब अपन अब इंटीग्रेशन करेंगे सर पार्ट्स में, टुकड़ों में करेंगे सर। सर टुकड़ों की कहानी क्या सर, वो भी समझ लो एक बार यहीं पे। सर टुकड़ों की कहानी क्या सर, ये तो लिखा हुआ सर ऐसे जबरदस्त सा फॉर्मूला, तो सर ये हो गया देखो फॉर्मूला, पता वता कुछ ना है फॉर्मूले के बारे में। तो सर मेरी बात समझ, एग्जांपल देखते हैं सर, उससे बात समझेंगे। सर है क्या, अपन ने एग्जांपल दिया आपको, लाइक एक पॉपुलर क्वेश्चन है अपना लॉग एक्स, इसका करते हैं अपन इंटीग्रल, क्या करते हैं सर, लॉग एक्स करते हैं सर इंटीग्रल, इससे एग्जांपल बात समझ में आ जाएगी। सर यहां पर एक ही फंक्शन है, लॉग का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा नहीं, अपने को आता नहीं, ओके ना, तो सर क्या ही करें इसका फिर, तो मैंने कहा तरीका समझो बेटा, तरीका समझो। होता क्या है बेटा, जैसे आपके इनवर्स वाले क्वेश्चन है, जितने भी इनवर्स वाले क्वेश्चन है, जैसे लॉग वाला क्वेश्चन है, तो अब आपको मान लो नहीं आ रहा है समझ में, तो आप क्या कर सकते हैं सर इसके लिए, सर इसके इनटू में जैसे अपन 1 ले लिया, सर मैटर ये आता है फर्स्ट सेकंड लेने का। सर मैटर क्या सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब फर्स्ट सेकंड लेने का। सर फर्स्ट सेकंड लेने की कहानी क्या सर, तो सर फर्स्ट सेकंड लेने की कहानी है कि आप फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेट करेंगे किससे बेटा, आइलेट से। तो आप फर्स्ट और सेकंड किस अकॉर्डिंग मानेंगे बेटा, आइलेट से, मतलब कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो इनवर्स, अगर आपको इनवर्स मिल रहा है सबसे पहला उसको ले लोगे, लॉग मिल रहा है सर, फिर लॉग को, ए मतलब कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, और सर इसके बाद में टी मतलब कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ई मतलब कोई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x, 2 की पावर x, 5 की पावर x, ऐसे वाले जितने क्वेश्चन है, सर क्या है सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सर। तो सर ऐसे अपन एजम्पशन ले लेंगे बस। तो सर पीछे कहानी क्या थी सर, log x और 1, तो अगर यहां पे ध्यान से देखें बेटा, तो सर ये क्या है log, और सर ये क्या है एल्जेब्रिक, अरे 1 तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल वही तो होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन अपने। सर ये हो गया log, सर ये हो गया एल्जेब्रिक, सर इसको अपन ने ले लिया क्या सर फर्स्ट, और इसको ले लिया अपन ने सेकंड, क्यों सर आइलेट, क्यों सर आइलेट, लॉग पहले आता है एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो सर लॉग को पहले एल्जेब्रिक को बाद में। तो सर अब कहानी क्या है सर, सर कहानी ये है सर, इसमें बहुत सिंपल सी कहानी है सर, जो पहला हमने लिया है तो बेसिकली उसको जनरली पहला लेते हैं जिसका इंटीग्रल हमें टफ लग रहा है, जिसका इंटीग्रल अपने से हो नहीं पा रहा है, अपन उसको क्या ले लेते हैं सर, यहां पर पहला ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। तो सर ये किनारे कर लो, तो पहले वाले को सर किनारे कर लिया, 1 का माइनस, अब सर जिसको आपने पहला माना सर, पहला जिसको मानेंगे उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, जिसको भी आप पहला ले लेंगे उसका क्या होगा सर, तो उसका होगा सर ये डिफरेंशिएशन, और सर वापस से समझ लो, वापस से सेकंड वाले का क्या सर इंटीग्रल, और सर फिर से उस पूरी कंप्लीट वैल्यू का इंटीग्रल। सर यही लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला, ठीक है सर, क्या लिखा है सर, u एंड v आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल x से, देन बाय द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सर प्रोडक्ट रूल क्या है सर, uv है सर, तो u को किनारे किया, v को किया, फिर du बाई dx v का किया, और फिर सॉल्व हो गया पूरे का किया, तो इन्होंने सर बनाया फॉर्मूला। सर अरे लिखा तो था यहां पे फॉलोड बाई आइलेट रूल, क्या सर फॉलोड बाई आइलेट रूल, ओके ना भाई, लिखा तो था यार, याद ही नहीं रहता। चलो सर इधर पे आओ, सर यहां पे कितनी बात सर, log x, अभी यार 1 का इंटीग्रल x हो गया माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1 बाई एक्स, 1 का इंटीग्रल सर x, और सर ये कितना हो गया dx। सर आगे सॉल्व कर लो, तो ये हो गया x log x माइनस x कट गया 1 हो गया, 1 का इंटीग्रल बेटा x होता है तो प्लस में c,
ये निकल आया सर हमारे log x का इंटीग्रल। क्या निकल आया सर? ये निकल आया बच्चे हमारे log x का इंटीग्रल कि आखिरकार log x किस तरीके से परफॉर्म होता है बच्चे, log x आखिरकार किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आई होप सो आपको ये मेरी बात पूरी की पूरी यहां पर कंप्लीट हो चुकी है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। दूसरा, इसमें एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सर, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सर। मैं ऐसे लिख देता हूं सर इसमें, लाइक e की पावर x sin x। सर अपने ऐसे वाले क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा सर पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं सर। कैसे होते हैं सर? ये सर कुछ भी कर लो सॉल्व नहीं होते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जो कुछ भी कर लो सॉल्व ही नहीं होते सर। उसमें सर एक क्वेश्चन ये है सर, अब देखो यहां पे दो चीजें हैं सर, एक तो सर ई वाला है और एक साइन वाला है। सर आइलेट के अकॉर्डिंग टी ई, तो ये पहला ये बाद में, तो सर इसको पहला और इसको ले लेते बाद में। सर अभी देखो अपने को पता नहीं कैसे होगा, दो फंक्शन देखिए अलग अलग, अपन ने कहा लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सॉल्व कर दो। तो सर पहली बात तो क्या हुआ सर, पहले वाले को किनारे करोगे, इंटीग्रल किसका बेटा, e की पावर x dx का, माइनस, अब सर पहले वाले का क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन, और सर बाद वाले का इंटीग्रल था, और फिर इसके बाद में पूरे का इंटीग्रल था। करेक्ट है ना? चलो सर इसको जरा देखते हैं। सर e की पावर x का e की पावर x, तो सर e की पावर x sin x माइनस, यहां पे सर sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x हुआ, e की पावर x का सर वापस e की पावर x होगा। ए भैया जैसा बनाए थे वैसा फिर बन गया, आके जैसा बनाए थे बेटा वैसे क्या हो गया, फिर बन गया। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जहां पर हमने जैसा बनाया हो वैसा ही फिर मिलने लगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन बेटा हमेशा कैसे किए जाएंगे, आई मान के। कैसे किए जाएंगे सर, आई मान के। शुरुआत में मत सोचना कि सर आई मान के करें कि ना करें, रटाया था क्या, नहीं, एक दो स्टेप सॉल्व किया, अच्छा सर जैसा था वैसे ही लगभग लगभग बनना है, मतलब आई वाला क्वेश्चन है ये, तुरंत आइडेंटिफाई कर लो कि सर ये आई वाला क्वेश्चन है अपना, ऐसे सर। चलिए सर, तो सर दोबारा सॉल्व करते हैं फिर। तो ये तो हो चुका है, तुम तो रही जाओ बेटा यहीं पे माइनस में। अब सर ध्यान से देखो सर, वापस से यहां पर, वापस से ये फर्स्ट, इस बार ये सेकंड करे सर डायरेक्ट सर। तो कॉस को किनारे कर रखा है, और e की पावर x का e की पावर x होगा माइनस इंटीग्रल, इसका सर डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, और e की पावर x का सर e की पावर x dx। करेक्ट है ना सर? ऐसे डब्बा क्या कर दिया हमने सर, ऐसे बंद कर दिया। सर अगला स्टेप देखो जरा, तो e की पावर x sin x माइनस में अंदर भेजो जरा माइनस को, तो ये e की पावर x cos x माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसे फिर माइनस कर दिया, तो सर ये हो गया इंटीग्रल ऑफ e की पावर x sin x dx। बोलो करेक्ट है? अच्छा बताना जरा, तो इसी को तो हम लोगों ने आई माना था, और सर इक्वल में भी क्या चल रहा है सर, आई चल रहा है। इधर माइनस इधर आएगा तो बेटा ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा मतलब ये हो गया 2i, और इक्वल टू में यहां पर कितना है सर, e की पावर x sin x माइनस में e की पावर x cos x। करेक्ट है सर? सर बस i का वैल्यू निकाल लो, सर कितना हो गया 2 का डिवाइड, तो e की पावर x बाई 2, e की पावर ले लिया कॉमन बेटा, तो sin x माइनस में cos x। ये हो गया सर इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। साफ समझ पाए मेरी बात, कहानी कैसे चलेगी सर? तो इस वाले क्वेश्चन की कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी। तो कभी कभी हमारे कुछ क्वेश्चन बच्चे इस तरीके के भी आते हैं जहां पर अपने को क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना होता है। समझ गए भाई? जहां पर अपने को क्वेश्चन बेटा इस तरीके सॉल्व करना होता है। स्टार्टिंग से मत सोचो अरे आई वाला क्वेश्चन है यार क्या करें, स्टार्टिंग से मत सोचो कि सर आई वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? स्टार्टिंग में मत जाओ सर आई वाला क्वेश्चन है, सिंपली क्या करना है अपने को, सॉल्व। ओके ना सर? इसके बाद में एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी जैसा भी आता है सर, ठीक है ना सर, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। सर देखो मेरी बात समझ लेना सर, यहां पर क्या है ना, e की पावर x एफ एक्स डी एक्स और प्लस में e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स से, तो आगे चलकर ये हो जाता है कैंसल। सर क्या होता है, आगे चलकर ये हो जाता है कैंसल। तो इसका आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। सर इस वाली थ्योरम का आंसर आता है सर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। प्रूविंग के लिए क्या करना है सर, अपन अलग अलग कर लिए, इसको अपन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, इसको मत छूना, जो आएगा सर वो आंसर होगा। बाकी सॉल्व कर सकते हो सर, फर्स्ट सेकंड ले लो सर, इसको फर्स्ट ले लिया सर, एल्जेब्रिक फंक्शन है सर, फर्स्ट ले लिया, ये एक्सपोनेंशियल, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में इंटीग्रल, सर इसका डिफरेंशिएशन सर एफ डैश एक्स, e की पावर x का इंटीग्रल बेटा e की पावर x
और ये कितना हुआ dx, प्लस में सर कितना चल रहा है, तो e की पावर x f डैश x dx, करेक्ट है। बताओ ये क्या हो गया, कैंसल, क्या बन गई सर, थ्योरम। ओके ना, क्वेश्चन काफी आते हैं सर इससे। लाइक एक एग्जांपल ले लेता हूं, e की पावर x, मान लो हमने क्वेश्चन दे दिया tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सर इंपॉर्टेंट क्या है सर, फंक्शन कौन है, उसका डिफरेंशिएशन कौन है सर, तो फंक्शन कौन है सर, tan x इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सर, तो e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c, आंसर हो गया। तो अभी मेरी बात समझ में आ गई सर कि सर ये वाली प्रॉपर्टी का सर ऑब्जेक्टिव थोड़े से आते रहते हैं बीच बीच में, तो अगर ऑब्जेक्टिव में मान लो आता है तो फिर अपन इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे सर, टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे अपन। तो सर इतनी जो बातें हैं हमारी, ये बातें हैं हमारी बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रल को लेकर, क्या है सर, ये हमारी बातें बच्चा यहां पर इंडेफिनिट इंटीग्रल को लेकर। अब इसके बाद जो कहानी आती है सर, वो आती है सर डेफिनेट इंटीग्रल की, क्या सर, इसके बाद सर जो कहानी आती है सर, वो आती है हमारी डेफिनेट इंटीग्रल को लेकर, कि सर हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आखिरकार बच्चे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो बेटे जरा बात करते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रल की, सर किसकी, अब अपन जरा बात करते हैं सर डेफिनेट इंटीग्रल की। ओके ना सर, आइए जरा 2 सेकेंड, ये थोड़ा सा इसको भेज दे वहां पे, बहुत इधर आ गया है मतलब। चलिए सर, तो सर डेफिनेट इंटीग्रल में आपसे कुछ ऐसे कहा जाता है सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या है सर, कि जब आपको डेफिनेट दिया जाएगा सर ऐसे होगा, ठीक है ना सर, क्या होगा सर, डेफिनेट होगा सर ऐसे होगा। सर जमा नहीं, मजा नहीं आया सर। एक तो सर सीधा उस सीखा आपने डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो मैंने कहा सुनो ना मेरी बात, आप किसी का भी करोगे सर, किसी का भी, अब सर यहां पे क्या हुआ a टू बी एफ एक्स डी एक्स, सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब यह है कि हमारे पास जैसे कोई फंक्शन है बेटा, क्या है, हमारे पास जैसे कोई फंक्शन है, मान लो यही फंक्शन दे दिया, तो सर क्या हुआ, सर यही फंक्शन दे दिया सर, क्या हुआ, तो अब आपको क्या चाहिए सर, ये x इक्वल टू ए, और सर कहां तक x इक्वल टू बी, तो आपको चाहिए x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, मैंने आपसे क्या कहा था सर, अब बता देगा कहां से कहां, अब क्या कहता है, बता देगा सर कहां से कहां, तो सर यहां से यहां तक अपन बात किसी कर रहे हैं सर, अपन इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, जब आप एफ एक्स की बात करते हो सर, तो लाइक इसमें कैपिटल लिखा बेटा, तो जब सॉल्व हुआ बेटा, तो मान लो इसका जो आंसर आया वो एफ एक्स आया। अच्छा सी आता है हमेशा से, पता सबको सर सी आता है हमेशा से। सर फंडामेंटल थ्योरम सर कहानी बस इतनी सी है, घर में 2 लड़के, एक बड़ा एक छोटा, तो जो ऊपर रह रहा है वो बड़ा लड़का, नीचे रह रहा है छोटा लड़का, सिंपल सी बात है। सर जो ये नीचे लिखा हुआ है सर, ये हमारी लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखी हुई है बेटा वो हमारी कौन सी, अपर लिमिट। तो क्या होगा सर, जब शादी ब्याह की बात चलेगी तो जो बड़ा लड़का है उसकी शादी पहले करा दो, क्योंकि बड़ा है, तो छोटा लड़का उसकी शादी क्या करो, बाद में करा दो, सिंपल सी कहानी है बस। तो बस सर पहले बड़े लड़के की शादी, तो बस उठाकर क्या कर दो बेटा सर, बी रख दो, प्लस अब सी भी तो रख नहीं पाएंगे, इसके बाद सर माइनस एफ, अब ए रख दो बेटा, और प्लस में सर वापस से कितना, सी हो गया। सर जब ओपन करेंगे इसको तो ये एफ बी प्लस सी माइनस का एफ ए माइनस सी, अब सी और सी क्या होगा सर, कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या सर, हमारे पास बचा एफ बी माइनस में एफ ए, ठीक है सर। तो इसी चीज को कहा गया बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम। देखो सर वही तो लिखा हुआ है, एफ बी माइनस का एफ ए, क्या है सर, एफ बी माइनस का एफ ए, बस इतनी सी बात है। डेफिनेट में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो अपने को देखने हैं सर, वो सर अपन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो अपन उसको देख लेते हैं सर। उससे पहले सर थोड़ी सी प्रॉपर्टी है सर, बहुत सारी आती है सर, जैसे कि सर एक ये प्रॉपर्टी आती है सर, इसमें मतलब अपना जो क्वेश्चन है, हम लिमिट जैसे 0 से पाई ले लें, मान लो हम साइन एक्स डीएक्स लिख दें, या फिर 0 से पाई ले लें, यहां पर साइन टी डी टी लिख दें, या फिर सॉरी पाई क्यों लिखा, अच्छा पाई बाई 2, या फिर 0 से पाई बाई 2 लिख लें, यहां पर बेटा हम लोग साइन वाई डी वाई कह दें। तो इन सब के जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, इन सब के जो रिजल्ट्स होंगे क्या होंगे बेटा, वो सेम होंगे। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसका कोई बहुत खास यूज नहीं पड़ता कि सर आप मतलब अगर लिमिट को चेंज करना चाहते हो ऊपर या नीचे, मैंने सिंपल कहा जो ऊपर है वो बड़ा है, आप कुछ भी दिखे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला ऐसे रखना, बस आपको ऊपर छोटी दिखे बड़ी दिखे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का कुछ खास यूज बेटा आता नहीं है, ठीक है ना सर। एक ये वाली प्रॉपर्टी, इसको भी अपन कुछ खास यूज नहीं करते।
अपन जो मेजर प्रॉपर्टी यूज करते हैं सर, अपन उसकी बात करेंगे सर, जो मेजरली अपन यूज करते हैं सर। तो अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रॉपर्टी ये वाली, लिमिट को अंदर भेजने वाली। एक प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं और सर दो प्रॉपर्टी, और सर एक ये कहां गया सर, इसमें सर जो क्वेश्चन है सर ये ऐसे वाला कि लाइक लिमिट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव दी गई है और आपको कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, तो अगर मैं कह दूं कि एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर हो जाता है 0। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव लिमिट है सर और कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या हो जाता है 0। सर अपन इसका यूज ज्यादा करते हैं, मतलब इस वाले पार्ट का, ठीक है, बाकी का अपन बहुत ज्यादा इतना यूटिलाइज करते नहीं सर। तो सर कुछ काम की बातें समझ लेते हैं सर, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर। सबसे पहले आपसे कहा गया लिमिट 0 to a, लाइक कहा गया एफ एक्स डी एक्स, तो आप लिमिट को अंदर भेज सकते हैं सर। तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, क्या बोलेंगे सर, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दूसरा सर इसी में अगर ये लिमिट a to b हो जाती और फिर ये एफ एक्स डी एक्स होता, सर प्रॉपर्टी क्या बनती सर, ये बनती वही a to b सर, ये बनती a to b एफ अब a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या सर, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, देखो सर वही लिखी हुई है a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है सर। तो ये दो प्रॉपर्टी है सर। क्वेश्चन कैसे आता है सर इससे, सर इससे क्वेश्चन कैसे आता है सर, देखो इससे एक बहुत पुराना फॉर्मेट है सर। क्वेश्चन आता है लाइक एफ एक्स अपॉन, लाइक मैंने दे दिया 0 to π/2, मैंने कहा एफ एक्स अपॉन π/2 नहीं लेना चाहिए यहाँ पे क्योंकि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके 0 to a ले लिया मान लो, तो सर एफ एक्स प्लस यहां मान लो एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन है सर। ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है a/2। सॉल्विंग वे क्या है सर, इसका सॉल्विंग वे सर ऐसा है सर, आई ले लोगे, आई के बाद में क्या करो सर, लिमिट अंदर भेज दो सर। ऐसे वाले क्वेश्चन का सॉल्विंग वे आई को ए को अंदर भेज दो बेटा, अंदर भेजोगे तो एफ ए माइनस एक्स, क्या सर ए माइनस एक्स, और नीचे पर सर एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स, अच्छा प्लस में ए माइनस एक्स सर, तो यहां हो जाएगा आपका एफ एक्स। अरे रखो ना एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स, तो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल सर, ये ऐसे बन जाए। अब क्या करना है सर, दोनों को ऐड कर देना है सर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 2i, और यहां पे ध्यान से देखो बेटा जरा 0 to a, क्या देखो ध्यान से देखो 0 to a, ये दोनों ऐड करने पर डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, तो ये हो जाता है 1dx, या मतलब ये बन जाएगा x और ये a, ऐसे करके बेटा। तो यहां से 2i की वैल्यू सर कितनी हो गई सर, x और a हो गई, 2i की वैल्यू सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a रखा फिर 0 सर, ये कितनी हो गई a हो गई, तो बेटा i का वैल्यू कितना निकल आया a/2। अब इसी को हम थ्योरम कह सकते हैं, इसी को प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इसी को कुछ भी कह सकते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी से कई बार क्वेश्चन ऐसे वाले पूछे जाते हैं, कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है सर। एग्जांपल के तौर पे मैं दे सकता हूं सर कि लाइक 0 to π/2, हमने आपसे कहा सर साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सर नोटिस करना ऊपर नीचे सेम है सर, यहां पर अगर साइन π/2 माइनस एक्स होता तो कन्वर्ट होके कॉस बनता, मतलब सेम प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है सर। तो इस वाले क्वेश्चन का अपन डायरेक्ट आंसर क्या दे देंगे, π/4। तो इस वाले क्वेश्चन का अपन डायरेक्ट आंसर क्या दे देंगे सर, π/4। अरे π/2 का आधा, खत्म। दूसरा, अब जैसे मान लो यही प्रॉपर्टी आपको इस वाली लिमिट पे दी जाए कि सर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे दिया सर। जब आप इसको भी सेम टू सेम वे में सॉल्व करोगे बेटा, तो जरा बताना लास्ट में तो यही आएगा ना सर, इसको लास्ट में तो यही आएगा ना सर कि 2i इक्वल टू एक्स, और ये लिमिट कितनी सर a to b। जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में तो यही आएगा ना सर। कभी भी आंसर याद मत करना, क्योंकि आंसर में कई बार लोग क्या कर लेते हैं ना, इसका आंसर a प्लस b/2 बोल देते हैं, गलत है सर वो। तो सर यहां पर 2i की वैल्यू सर कितनी हो गई, ये हो गई b माइनस ए, तो सर i का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज b माइनस a/2। सर i का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज b माइनस a/2। इतनी सी बात सर यहां पे हो गई। तो इस प्रॉपर्टी का बेसिक यूटिलाइजेशन जो है बच्चा, वो कुछ इस तरीके से है, इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन। ओके ना, चलिए अब सर इसके बाद में जो हमारा डेफिनेट है, यहां पर भी सर हमको थोड़ा सा वो देखने को मिल जाता है, क्या यहां पर भी सर थोड़ा सा अपने को वो देखने को मिल जाता है सब्स्टिट्यूशन वाला कारनामा। यहां पर भी अपने को बेटा थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला जो कारनामा है बच्चे, वो देखने को मिल जाता है सर। तो फिर एक जरा क्वेश्चन देख लेते हैं सर, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं सर इसमें। तो अपन ने लाइक ऐसे कह दिया कि सर 0 to 1 बोल दे, tan इनवर्स x बोल दे, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसे बोल दे। हम कहते हैं चलो सॉल्व करो, क्या कहते हैं, हम कहते हैं चलो भैया सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, अपने को दिख रहा है सर, ये तो अपने को सर यहाँ पे क्या दिख रहा है,
अपने को दिख रहा है कि सर tan इनवर्स x को अगर हम t ले लें बेटा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx इक्वल टू कर लेंगे dt। इसका मतलब सर क्या हुआ, सर अंदर का जो क्वेश्चन है वो बन गया है हमारा t dt। क्या बन गया सर, t dt। लेकिन अब आपने क्वेश्चन क्या कर दिया, x की जगह t में कर दिया। हमारा इनिशियल क्वेश्चन किसमें था, x में था, आपने किसमें कर दिया सर, t में कर दिया। तो आपने x वाला क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया t में। इसका मतलब लिमिट में भी यार कुछ तो चेंज होना चाहिए। क्यों सर, आपने क्वेश्चन x में दिया था, आपने सर क्वेश्चन किसमें सर, x में दिया था, तो सर यहां पे भी क्या आना चाहिए सर, x में आना चाहिए था। ये लिमिट तो x की है, क्वेश्चन t में है, तो या तो क्या करो आप इसको सॉल्व कर लो सर। t का कितना होगा, ये हो जाएगा t²/2 होगा सर। अब यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत है नहीं सर, अब t²/2 हुआ सर। और t किसको लिया था अपन ने, tan इनवर्स को, तो ये हो गया tan इनवर्स x का स्क्वायर/2। अब इसमें रख दो, फिर क्या करो अपनी बेटा, लिमिट। मतलब लास्ट में पूरा क्वेश्चन चेंज कर लो, सॉल्व कर लो, t से वापस किसमें रख दो, x में रख दो, अब रख दो क्वेश्चन की लिमिट। तो एक रास्ता सर अपना कुछ इस तरीके से बनकर आ जाता है जब हम क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं बेटा। लेकिन अब यहां पर एक चीज और भी है, क्यों सर, लास्ट में लिमिट रखने जाएंगे सर, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है सर, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे डील करेंगे। तो उस कैलकुलेशन को छोटा करने का भी तरीका क्या है सर, कि लिमिट भी चेंज कर लो। क्वेश्चन एक्स से टी में हुआ तो लिमिट भी क्या कर लो बेटा, चेंज कर लो सर। कैसे चेंज करेंगे सर, अब देखो ये हमने एज्यूम किया था बेटा, तो सर एक्स की वैल्यू सर कितनी है सर, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो सर tan इनवर्स 0, तो t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो जब x की वैल्यू 0 है बेटा, यहां रखो 0, तो सर t की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, दैट इज tan इनवर्स 0 इक्वल टू t की वैल्यू सर कितनी हो गई 0। अगली सर x की वैल्यू कितनी है सर 1 है, सर अब t की वैल्यू सर ये हो जाएगी tan इनवर्स 1, यानी कि अब tan में 1 कब होता है, π/4 पे। तो आप क्या कर सकते हैं सर, तो आप सर इस क्वेश्चन को इसके आगे सॉल्व करोगे 0 to π/4 t dt। किसमें बेटा, अब लिमिट भी चेंज हो गई, क्या होगा इसे 0 to π/4, 0 to बेटा π/4 और ये t dt। तो सर कितना हुआ t²/2, और सर लिमिट कितनी है 0 to π/4 सर रखेंगे सर कितना हो जाएगा ये, तो पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16, 2 भी है सर, इनटू में रहने दो सर, माइनस में सर 0 रखोगे तो 0 से नीचे कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ता है बेटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया π²/32। तो सर आंसर कितना आ गया सर, π²/32। यहां पे रखोगे तब भी सेम ही आएगा सर, यहां पे रखोगे ना तभी बेटा सेम ही आएगा। क्यों सर, देखो 1 रखोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 इसका स्क्वायर/2 माइनस 0 रखोगे सर तो ये बनेगा tan इनवर्स 0/2 और इसका भी सॉरी 10 वाले का स्क्वायर, इसका भी सर स्क्वायर, ऐसे बनेगा सर। तो देखो सर यहां पे लिमिट रखने में क्या टाइम लग रहा है सर। अब ये क्या होता है π/4 पे, तो π/4 का स्क्वायर सर, तो π²/16 और ये 2 बगल में है सर। 10 में 0 का होता है सर 0 पे, सर सॉल्व करेंगे पहुंच गए यहां पे। तो या तो आप लिमिट चेंज ना करो, पूरा सॉल्व कर लो, बाद में लिमिट रख लेना। लेकिन देखो बेटा जब हम बाद में लिमिट रखते हैं तो क्वेश्चन की सॉल्विंग में कितना आपको ज्यादा समय लगने लगता है। तो सो बेटर क्या है सर, लिमिट भी क्या कर लेना, इंस्टेंट चेंज कर लेना। जैसे ही टी मानेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी क्या कर लेंगे मेरे लाल, वहीं पर अपन लोग चेंज कर लेंगे। करेक्ट है भाई इतना, चलो सर इतनी बात हो गई हमारी। इसके बाद सर एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन और आता है सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी, एक क्वेश्चन भी जो प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं थी इसमें बेटा। प्रॉपर्टी सर ऐसी है सर जिसमें कहा गया लिमिट a टू बी लाइक fx dx, कोई भी फंक्शन दे दे सर। तो होता क्या है सर, अपन लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब लिमिट भी हमारी क्या होती है बेटा, ब्रेक होती है सर। लिमिट भी क्या होती है सर, लिमिट भी हमारी ब्रेक होती है। अब यहां पर आपसे कहा जाता है कि जो c है बेटा वो a और b के बीच में है, मतलब जो c है वो a से बड़ा है और जो b है उससे छोटा है। लेकिन सर ये जो बात हमने कही है सर, ये बात अभी कंप्लीट नहीं है। दूसरी चीज, कोई इसमें नियम नहीं है। अगर आप सोचोगे सर प्रॉपर्टी है सर, एक बार ब्रेक हुआ है, 2 टर्म ब्रेक किए हैं अपने, मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी इसमें ऐसी नहीं है। मतलब यहां पर 3 बार भी ब्रेक होगा, 4 बार भी ब्रेक होगा, लिमिट जैसे मन आएगी वैसे चलेगा, और कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन ब्रेक ही हो। तो सर 2 चीजें, कौन कौन से सर क्वेश्चन होंगे, बेसिकली मॉडुलस वाले क्वेश्चन। ध्यान देना सर, कैसे सर जैसे क्वेश्चन आया लाइक मैंने आपसे कह दिया -1 से 2, अब क्वेश्चन कह दिया mod of x -2 या mod of x -1
ऐसे dx कर लिया। हमने सर सॉल्व करो इसको जरा। तो जब जब आप मॉडुलस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दो स्टेप फॉलो होंगी। पहले क्या फॉलो होगा सर, पहले आप देखेंगे लिमिट कैसे ब्रेक हो रही है सर, पहले क्या फॉलो होगा, लिमिट कैसे ब्रेक हो रही है सर, और सर बाद में क्या फॉलो होगा, बाद में फॉलो होगा हमारे फंक्शन का सिंबल, बाद में फॉलो होगा हमारे फंक्शन का सिंबल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले लिमिट ब्रेक करो। लिमिट ब्रेक कैसे करेंगे सर, तो लिमिट ब्रेक करने का सिंपल सा सिनेरियो सर x माइनस वन, तो आप क्या करें x माइनस वन को 0 के इक्वल कर लें। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। अब देखो जरा, जो 1 है वो इन दोनों के बीच में है सर, है, तो इसका मतलब अपनी लिमिट ब्रेक होगी -1 से 1 और 1 से 2। अपनी लिमिट क्या ब्रेक होगी बेटा, लिमिट ब्रेक होगी सर -1 से 1 और 1 से 2। इतना काम हो गया। अब सर मॉड प्लस है कि माइनस है, तो सर मॉड के अंदर की चीज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है मेरे लाल, तो बस यहीं पर बात समझना बेटा। -1 से 1 इस बीच में बताओ जरा, तो सर -1 से लेकर 1 तक बीच में कोई ना कोई पॉइंट ले लो या लोअर अपर से ही काम चला लो। अगर आप इसे -1 रखो बेटा, क्या करें सर, अगर इस पर रखे -1, सर -1 क्या होगा सर, -1 वैल्यू कितनी मिली -2, मतलब -1 रखने पर अंदर क्या मिली, नेगेटिव वैल्यू मिली, मतलब तो इस वाले पार्ट में हमारा फंक्शन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो इस वाले पार्ट में मॉड कैसा आएगा सॉल्व होकर बाहर बेटा, नेगेटिव। प्लस 1 से 2, तो 1 रखने का तो फायदे नहीं है, 2 रखें अगर, तो 2 - 1 वैल्यू कैसी मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली। क्या मिली सर, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब फंक्शन कैसे ब्रेक होगा, तो आपका x -1 पॉजिटिव रहेगा। तो भाई मेरी बात समझ गए। तो अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये निर्णय कब लिख के बताओ सर हम कैसे लेकर आए, तो सर कैसे ब्रेकआउट होगी, लिमिट फंक्शन का सिंबल, लिमिट और फंक्शन का सिंबल। तो सर अब तो कर लोगे ना, सब तो हो जाएगा ना सर, माइनस को कर लो साइड में, तो x का, तो x²/2 -1 का x, लिमिट कितनी सर -1 से 1, प्लस में सर x का, ये x²/2 माइनस x का बेटा, सॉरी 1 का x हो गया, लिमिट क्या हो गई सर 1 से 2। अब क्या करना है भाई, अब अपने को वेरी सिंपल सर, इसमें केवल और केवल सर इसमें अपने को लिमिट सॉल्व करनी है। क्या करना है सर, अपने को इसमें केवल और केवल बच्चे अब लिमिट सॉल्व करनी है, तो बस कर लो। अब तो सर कर लोगे ना, इसके बाद तो हमें ही करना है क्या, पहले 1 रखो। अच्छा सर 1 का स्क्वायर, तो 1/2 -1। ध्यान रखना जब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डब्बे का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी में इतना सब सही करने के बाद में यहां से क्वेश्चन गलत होने लगते हैं, कैलकुलेशन मैटर्स। तो सर आराम से करना, थोड़ा सा धीमे धीमे करना है, मतलब तो कितना हो गया, 1 रख लिया अपन ने, अब रखो -1, सर माइनस लगा दिया, सर -1 का स्क्वायर +1, तो ये 1/2 हो गया, सर -1 और -1 +1, तो ये हो गया बेटा +1। ये हमने पहला वाला डब्बा सॉल्व किया। सर दूसरा वाला यहां पे आओ, सर पहले 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर सर 4/2 माइनस x की वैल्यू सर 2 माइनस, सर 1 रखो, सर 1 का स्क्वायर 1/2 सर माइनस में, पर माइनस में कितना हो गया बेटा, ये 1 हो गया। सर ये इस तरीके से चीजें आपकी सॉल्व हुई। ओके भाई, सर माइनस, तो 1/2 -1 यानी कि माइनस का 1/2 माइनस, सर ये कितना 3/2, अरे सर ये कितना सर 3/2, करेक्ट ना, इतना इधर उधर हो रहा है क्या, अरे 1/2 से 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2, सर ये कितना होगा अपने को 3/2। हाँ ठीक है ना, सही जा रहा है, आई होप सो, है ना, चलो ठीक। तो प्लस में सर 2/2 यानी कि 2 - 2 0, माइनस में 1/2 -1 दैट इज -1/2। चलिए सर ध्यान से देखो, ये कितना हुआ, अरे सर ये देखो ना ऐसे करके 2, तो -4/2 यानी कि -2, और सर ये कितना है सर, माइनस और माइनस प्लस का 1/2, तो ये कितना हुआ 2, ये हुआ सर 1/2, यानी कि द रिजल्ट विल बी 5/2, द रिजल्ट विल बी बेटा 5/2। तो भाई अभी आपको बात समझ में आई सर कि ये मॉड वाले क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे, ये सब कर लोगे सॉल्व, ठीक है ना, इसका चिंता नहीं बेटा। अपने को मेन चीज पता है क्या, अपने को ये आना चाहिए सर, तो लिमिट कैसे ब्रेक होनी है सर, सबसे पहले सर लिमिट कैसे ब्रेक होनी है सर, अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वल करो, जो भी x की वैल्यू आएगी, अगर बीच में कहीं पड़ रही है लिमिट ब्रेक मार दो वहीं पे, सिंबल पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले सर, तो सिंबल पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए क्या है सर, जो भी लिमिट्स आपने निकाली, जो ब्रेकआउट करे हैं आपने, उसमें से देख लो सर, रख रख के, नेगेटिव आए तो माइनस में, पॉजिटिव आए तो प्लस में, सिंपल सी कहानी, बस इतनी सी बात है बेटा। तो आई होप सो ये वाली बात आपको यहां पे समझ में आई सर कि आखिरकार ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो सर आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसके बाद सर कुछ बातें और, लाइक जैसे -1 से 1 है सर, अब ये x mod x dx है सर, क्वेश्चन तो मॉड वाला है,
लिमिट सर सॉल्व कर सकते हैं सर, इसकी लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्या दिखा, अपने को यह भी दिख गया कि सर ये एक ऑड फंक्शन है, और सर ऑड फंक्शन -1 से 1 कितना होता है, 0। ऑड फंक्शन -1 से 1 कितना होता है सर, 0। सर -1 से 1 मॉड x अपॉन x dx, सर ये भी क्या है, ऑड फंक्शन, कितना हो जाएगा सर, 0। अब सर -π/2 2π/2 sin x dx, तो सर ये भी कैसा होता है सर, 0। साइन एक्स भी क्या है बेटा, एक ऑड फंक्शन है, क्या है सर, साइन एक्स भी एक क्या है बच्चे, यहां पर ऑड फंक्शन है, विषम फलन। ओके, अच्छा सर ये लिमिट ब्रेक होना पक्का जरूरी है, मैंने कहा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं था। एक एग्जांपल देख लो, मैंने आपसे कहा मान लो 0 to 3 और यहां पर कह दिया x + 2 dx। हमने सर जरा सॉल्व करो, मॉड वाला क्वेश्चन है सर, सॉल्व करो। तो आपने कहा अरे यार सर इसमें सबसे पहले तो लिमिट ब्रेक करते हैं अपन। तो लिमिट ब्रेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, x + 2 को बेटा करेंगे 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, -2। सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, -2। अब -2 है क्या बीच में, नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में लिमिट ब्रेक नहीं होगी, नहीं है मतलब इस क्वेश्चन में लिमिट ब्रेक नहीं होगी। चलो सर, तो सर लिमिट ब्रेक नहीं होगी, तो अब बस ये और बता दो कि सर इसको प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, ये तो बता दो कम से कम। हमने कहा देखो ना, अभी 0 रखोगे, कोई भी लिमिट 0 रखोगे सर इसमें, तो जब आप मॉड के अंदर रखोगे 0 x की वैल्यू, तो ये वैल्यू कैसे दिखेगी बेटा, प्लस की वैल्यू दिखेगी, यानी कि सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। बस सर हो गया, तो x का x² 2 और सर 2 का 2x, सर लिमिट कितनी 0 to 3, सिंपल क्वेश्चन हो गया सर। तो 3 का स्क्वायर 9 9/2 और 3 2 जा 6, इसकी तो इज्जत ही नहीं है सर। तो सर ये 12 और 9 21/2 आंसर हो गया। तो भाई समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा कंपल्सन नहीं है कि अपना मॉड वाला क्वेश्चन है तो ब्रेक होना ही होना है। ऐसा कहीं पर कोई रूल, कोई नियम, कोई चीज ऐसी नहीं लिखी हुई है कि सर ये मॉड वाला क्वेश्चन है तो ब्रेक होना ही होना है। ओके ना भाई, तो सर ये थी हमारी डिफरेंशिएशन इंटीग्रल की कुछ बातें, समझ गए सर, ये थी सर हमारी इंटीग्रल की कुछ बातें। अब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो बेटा एक शॉर्ट टाइम में माइंड मैप में कॉन्सेप्ट की क्लास है बच्चा ये, जहां पर मैंने आपको वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बच्चे कर दिए हैं क्लियर, जिसकी प्रैक्टिस बेटे आपको करनी होगी। ओके भाई, ये क्या बेटा कॉन्सेप्ट क्लास है बेटा, तो यहां पर प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। ओके भाई, मैंने आपको इंटीग्रल के बच्चे पूरे कॉन्सेप्ट क्या कर दिए बेटे यहां पर क्लियर, तो आपके कॉन्सेप्ट हो गए बेटा यहां पे कंप्लीट। तो फिर इसका मतलब आज की क्लास हो गई समाप्त। तो सर अगली बार जब पता है अब इंटीग्रल हो गया, अगली बार क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगली बार अपन क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसके बाद सर डिफरेंशियल, खत्म कैलकुलस, क्लियर ना। हाँ भाई, तो फिर अब हम लोग मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना रखें ध्यान और मन से करते रहें पढ़ाई, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा। ओके, तो फिर मिलते हैं बेटा आफ्टर द ब्रेक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल मेरे बच्चों।